Bismillahirrahmanirrahim. I begin with the name of Almighty Allah, the most merciful, the most beneficent. Allah से बाजार नाले से शुरू जेको असांजी सोच खां वधीक असां ते महिरबान आहे, बाजारो आहे, रहम कंदड़ आहे, इन काइनात जो पालींदड़ आहे, ख़ल्कींदड़ आहे, उपाईंदड़ आहे, निपाईंदड़ आहे ऐं असां सभिनी जी सार लहंदड़ आहे। अस्सलामु अलैकुम, हक़ मौजूद, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अलोहा and welcome to class number 32 of Sindhi language learning course by Sindhi Language Authority, Government of Sindh, from its camp office, Karachi camp office, and you all are welcome to this wizard of learning. जब हम हक मौजूद कहते हैं तो ये तसव्वुफ का सलाम है और इसका सिंपल जो मफहूम है वो आपके सामने हक कहते हैं पैदा करने वाले को। अल्लाह के नामों में से एक नाम है हक, अल हक अल कवी, आपने पढ़ा होगा। मौजूद का मतलब है कि वो हर जगह मौजूद है, न सिर्फ हमारे आसपास मौजूद है बल्कि हर एग्जिस्टेंस के अंदर मौजूद है। तसव्वुफ का पहला नुक्ता यह है कि किसी भी जानदार को उसका दिल नहीं दुखाना, उसको हर्ट नहीं करना है, चाहे वो दरख्त हो चाहे वो जानवर हो, तो क्योंकि उसके अंदर उसके पैदा करने वाला मौजूद है, जो यकीनी तौर पर एक बहुत बहुत बड़ा सच है। तो फिर ये सलाम के तौर पर इसको रिपीट किया जाता है कि हक मौजूद, और उसमें ये हाथ जोड़े जाते हैं। तो ये हाथ इसलिए जोड़े जाते हैं कि तुम मेरे लिए काबिल एहतराम इसलिए हो कि तुम्हारे अंदर जो मौजूद है, तुम्हारा पैदा करने वाला, मैं उसके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, हक मौजूद। तो फिर उसके जवाब होता है सदा मौजूद, यानी वो तो सदा से मौजूद है, कायम है, कदीम। तो ये कितना प्यारा सलाम है, जो सलाम भी है इटसेल्फ, जो जेका खीकार भी है, जो ग्रीटिंग भी है, और इटसेल्फ एक इकरार है हक के हर जगह पर, न सिर्फ हर जगह पर बल्कि हर एग्जिस्टेंस में मौजूद होने का इकरार है। तो आपने देखा होगा कि जो सही सच्चे सूफिया हैं वो दरख्त भी नहीं काटते, वो जानवर का गोश्त तो दूर की बात है, उसकी बाय प्रोडक्ट वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करते, यानी अंडा वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करते जो कि किसी जानदार की बाय प्रोडक्ट हो। बहरहाल ये बसबिल जिक्र है तो मैंने आपसे शेयर किया। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू हु आर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम मेजॉरिटी ज्वाइनिंग अस फ्रॉम साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, and good evening to those who are joining us from Middle East, from Far East, from most of the parts of Asia, from most of the parts of Central Asia, and those who are joining us from the East Coast of United States of America, and a few time zones of United States of America. A very early good morning to all of those who are joining us from United Kingdom, including London. A very late good morning or an early good afternoon to all of those, since this is 9 p.m. in Tokyo, 9:05 p.m. in Tokyo, 11:05 p.m. in Australia, 1:05 a.m. in the next date in New Zealand. This is the 7:05 a.m. in the morning in Washington, D.C., New York City, Toronto, and New Jersey and vicinity. And this is 12:06 p.m. in London and most of the parts of United Kingdom and Europe. This is 3:06 p.m. in Hijaz Muqaddas, जहाँ से one of the participants is joining us. इस वक्त 4:06 यहाँ पर हुए हैं, तो 3:06 हुए हैं United Arab Emirates में, and this is 2:06 p.m. in Hijaz Muqaddas, and as I told you that this is 4:06 p.m. in United Arab Emirates, and this is 4:06 p.m. in Pakistan and 4:36 p.m. in India. So class number 32 में आप सबको खुशामदीद, not खुशामदीद, खुशामदीद, and let's move to the class slide number 1, which tells us, which shows us that which is this पड़ाव, ये कौन सी मंजिल है, ये कौन सा रास्ता है। रास्ते का तो हम सबको पता है, लेकिन उसमें कौन सी मंजिल है, कौन सा बस स्टॉप है कि जिस पर हम पहुंचे हैं, ताकि हम ये तहिया कर सकें, ताकि हम ये तयन कर सकें, तहिया से भी ज्यादा बेहतर लफ्ज, कि हम कितना सफर कर चुके हैं और कितना सफर रहता है। सो दिस इज क्लास बाय सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी, मुख्तदरा सिंधी जुबान, सिंधी बोली जो बाख्तियार इदारो हैदराबाद। दीज आर दोज थिंग्स व्हिच आर बीइंग रिपीटेड ऑन डेली बेसिस। और आपसे अगर पूछा जाए तो आपको ये आनी चाहिए, क्योंकि these slides or these initial 5 minutes are not to be avoided. These are not there to just सरसरी उसको सुना जाए और आधा समझा जाए, ना भी समझा जाए तो कोई बात नहीं। This is not this way. This is not going to be this way. So this is Sindhi language learning course online, and your batch number 1 of that online course, Sindhi Boli Sikhya course online. This is class number 32. This is me, Asir Kazi, signing in to this class, and which is class number 32. 32 को सिंधी में क्या बोलेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि क्लास नंबर 32 को सिंधी में बोल के दिखाइए,
तो आप क्या कहेंगे? Who will tell me? Who is going to start the discussion? Who is going to start the discussion? मोहम्मद इमरान जकरिया साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सर अस्सलाम ता सर। किवें आयो? माँ कीमे आया? कीमे क्या होता है? मां ठीक आहियां, अल्लाह जो शुक्र ता आहे। किवें आयो? कीअं आहियो? कीअं आहियो? मां बिल्कुलु ठीकु आहियां ऐं तव्हांजे लाइ दुआ गो आहियां त तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हुजो। तव्हां ठीकु ठाक आहियो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी यो छा हाउ डू यू रीड क्लास नंबर 32 इन सिंधी? सर 32 को जो है हम बटरी 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 है, बटरी है, बटरी है, बटरी है। बटरी है, राइट, बटरी है। थैंक यू। जी मोहम्मद हमजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? तबियत ठीकु आहे तव्हांजी? सर मां ठीक आहियां, तव्हां ॿुधायो सर, ख़ुशि आहियो? अल्लाह जी महिरबानी आहे मूं ते, अल्लाह करे तव्हां ते बि अल्लाह जी महिरबानी रहे। जी हमजा साहब, हाउ डू वी रीड, हाउ डू वी प्रोनाउंस क्लास नंबर 32? सर बटरी 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 है। चवनि था सर। ओके, तो पूरे खे छा पढ़ंदासीं? क्लास नंबर बटरी खे छा पढ़ंदासीं? सर क्लास का भी मुझे क्लास को याद नहीं क्लास ही आ रहा। बोलेंगे, क्लास को क्लास ही बोलेंगे। वैसे तो खैर दर्जा कहते क्लास हैं, नंबर दर्जा बटरी। अव्वल दर्जा दुर्म, पर लेकिन कॉमनली दर्जे से ज्यादा जो काबिल फहम है वो क्लास ही है। क्लास नंबर बटरी है, राइट, बटरी बटरी है। आखिरी लफ्ज पर हरकत आती है, बटरी सिंधी का उसूल है, बटरी है। थैंक यू वेरी मच। हु विल रीड दिस रेड, दीज रेड वर्ड्स? रेड लाइन नहीं कहूंगा, दीज रेड वर्ड्स। हु विल रीड दीज रेड वर्ड्स, जिसमें तारीख भी लिखी है और जिसमें दिन भी लिखा है? हु विल रीड? हु इज गोइंग टू रीड दिस फॉर मी? व्हाट इज दैट रिटन? फायजा साहबा, कैन यू रीड दिस फॉर मी? व्हाट इज दैट रिटन? Mama Shahzad Sahaba, can you read this for me? What is written in red ink? Otherwise, I will read it and I'll go smooth. Who is this? अस्सलाम वालेकुम Walaikum salam, ma'am. Who is this? Faiza or माविश Mavish? सर। Mavish Sahaba? सर माविश। क्या है Mavish Sahaba? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, तव्हां कीअं आहियो? मां ठीक आहियां, अल्लाह जी महिरबानी आहे। ये पढ़ी ॿुधाईंदो मूंखे छा लिखियल आहे? जल्दी 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 जल्दी, जेसिताईं तव्हां सम्झो था तेसिताईं अधु क्लास गुज़री थो वञे पियो। टेल मी, हरी अप क्विकली, आई डोंट हैव अरबा टाइम। चोॾहीं फरवरी 2024। फरवरी इज नॉट इन Can you Sindhi. help me? Not February in Sindhi. Who said? फेब्रुवरी Again, read it चोॾहीं again. फरवरी 2024। Read it again. Read the whole statement again. अरबा चोॾहीं फरवरी 2024। Thank you very much. Asif Iqbal Saab, can you read this for me? Asif Iqbal Saab, can you read this date and day for me in Sindhi? Aisha Tariq Sahaba, can you read this date and day for me in Sindhi? Aisha Tariq Sahaba, can you read this date and day for me in Sindhi? अस्सलामुअलैकुम। Walaikum salam. क्या हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स अरबा हाँ। 24 फरवरी 2024। 2024 को सिंधी में क्या बोलेंगे? 2024। 2024 है, 24 नहीं है। दिस इज 24 है, 24 है। से इट अगेन, से दी होल स्टेटमेंट अगेन मैम। अरबा 14 14 को सिंधी में फरवरी। क्या बोलेंगे? 14 को सिंधी में क्या बोलेंगे? चौदही। 24 चौदही, 24 है, 24 है 24। 24 विल बी 24। 14 चौदही फरवरी। 14 चौदही, अरबा चौदही। अरबा 14 फरवरी 2024। 2024 नहीं है, 2024। 2024। 2000। मैं रोजाना इसकी मशक करवाता हूँ और अगर कोई इसको रोजाना की बुनियाद पर सुने तो उसमें 2024 तो रोजाना रिपीट होता है। तो if anybody listens to the statement with attention, he can or she can memorize it. Thank you so much, Aisha Tariq Sahaba. चोनी is important word. चोनी जो चंद्र, बहुत सारी शायरी में इस्तेमाल हुआ है सिंधी में। चोनी जो चंद्र,
यानी 14वीं का चांद। उर्दू में इस्तेमाल हुआ है, सिंधी में भी, तो चौदह याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। और बहुत सारी चीजें कि जो 1/4 14 से जिनकी तशबीह होती है। पहले कहते थे 4 चांद लग गए हैं, अब कहते हैं महफिल में 14 चांद लगते हैं। तो 14 चंद्र लगी हुआ, 24 चंद्र लगी हुआ, 34 चंद्र लगी हुआ। तो 14 इज 14, 14 इज 14 एंड 24 इज 24। तो इस स्टेटमेंट में चूंकि दोनों मौजूद हैं, लिहाजा दोनों को समझना जरूरी है। अरबा 14 फरवरी, अगर खाली 14 कहेंगे तो कहेंगे 14, और अगर कहेंगे 14वीं तो हम कहेंगे 14 फरवरी 2024। राइट। तो शादी सराज साहब, कैन यू रीड दिस फॉर मी? मेरे लिए इजी करके ये पढ़ लेंगी। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम मैम, ताकि आयो। मां ठीक आई सर, तव्हां ॿुधायो? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक अल्लाह है का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जी शादी साहब, कैन यू रीड दिस फॉर मी? यस सर। अरबा 14 फरवरी 2024 ईस्वी। 2024 ईस्वी। Thank you. Arba 14 February 2024 ईस्वी, and we are starting with the name of Almighty Allah, the most merciful and the most beneficent. Bismillahirrahmanirrahim. Awal Allahu Alim, Ala Alam जो धनी, कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायम आहे क़दीम, वाली वाहिद वहदहू राज़िक़ रब रहीम, सो सारा सचो धनी चई हमद हकीम, करे पाण करीम जोड़ऊं जोड़ जहान जी। इसमें एक लफ्ज है जो 2 बार आया है। पहली सत्र के बिल्कुल आखिर में धनी, और दूसरा आया है चौथी लाइन में, चौथी लाइन के निस्फ में, सो सारा है सचो धनी। ये 2 बार इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है। इसके मायने मैं आपको बता चुका हूँ 1 से ज्यादा बार पिछले एपिसोड्स में, पिछले सेशंस में। किसी को याद है? क्या याद है? धनी छाके चेबो है, धनी छाके चेबो है, कोई बता सकता है? बहुत सारे गीतों में भी इस्तेमाल हुआ है, चूंकि हिंदी में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि दोनों की मां संस्कृत एक ही है। रबिया साहबा बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रबिया साहबा, कीअं आहियो? मां ठीक आहियां, तव्हां ॿुधायो? मां भी ठीक आहियां, बिल्कुल तव्हांजी दुआ है। जी रबिया साहबा, छा है माना हिन जी, धणी जी? सर दुनिया, जहां जो होता है, पूरा जहां। नहीं, धणी इज नॉट दुनिया का। धनी इज नॉट दुनिया का। अगर मैं इसको आसान करके दूं आपके लिए, अगर धनी की मायने ना बताएं, अगर आप मुझे धन की मायने बताएं, तो कुछ समझ में आता है? धन किसको कहते हैं? गैस कीजिए। कोई मसला नहीं। नो अगर आप सर। गलत बताते हैं कोई मसला नहीं, कोई इट्स ओके, आप सुन लीजिएगा। शादी सराज साहबा, यू हैव सम आइडिया। जब मैं एक नया लफ्ज आपसे पूछता हूँ तो इट मीन्स आपसे आइडिया पूछ रहा हूँ। जरूरी नहीं कि मिनो आपको उसके मायने आनी चाहिए, नहीं आते तो कोई मसला नहीं। शादी साहबा। सर पालने वाला पालने वाला या इस कायनात पालन, का हाँ। मालिक। एग्जैक्ट, नॉट टू बी एग्जैक्ट, है तो अल्लाह का सिफाती नाम ही, लेकिन नॉट टू बी एग्जैक्ट। धनी, धन कुछ समझ में आता है? धन भी किसी न किसी सूरत में उर्दू में इस्तेमाल होता है। कुछ आता है धन में? धन आपने सुना है? धन, धन सुना है? धन, जी सर सुना धन है। किसे कहते हैं? इसके पास बहुत धन दौलत है भाई, इसके पास धन दौलत की कमी नहीं है। तुम दुनिया से क्या लोगे? तुम धन दौलत लोगे। किसको कहते हैं धन? किसको कहते हैं? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एनीबडी हु स्पीक्स सिंधी एज ए फर्स्ट लैंग्वेज, कोई बता सके तो धन या धनी जी माना? कोई बता सके तो धन, धन जी माना चाहे, धनी जी माना चाहे। जे धन जी माना समझ में अची वई, तो धनी जी माना समझ में अची वेंदी। इट्स सो ईज़ी। जेकर थोड़ो गौर कंदासीं असां, त असांखे उन जी माना समझ में अची वेंदी। नदीम साहब कुछ ॿुधाईंदो? नदीम सोहू साहब, नदीम साहब। जी सर। वालेकुम सलाम, कीअं आहियो नदीम साहब? ठीकु आहियो? जी नदीम साहब ॿुधाईंदो, कुछ आइडिया अचे तो? जी सर, धन धन चवंदा आहियूं जानवरनि जे वलर खे चवंदा आहियूं, चौपाई मां जे वलर खे जेको आहे। वलर त पखियुनि जो थींदो आहे। असां चवंदा आहियूं, मतिलबु इहो हिकु लफ़्ज़ सां थींदो आहे, चौपाई मां जो वलर, या को थींदो आहे जानवरनि जो जेको आहे सो
मेड जेको बि तव्हांखे वलर चए न त उनखे चइजो उनखे चइजो वलर पखियुनि जो थींदो आहे। जेको बि तव्हांखे वलर चए न जानवरनि लाइ उन चयो त वलर पखियुनि जो थींदो आहे। उनखे तव्हां पहिरीं करेक्शन इहा कजो, पर मां सम्झी वियुमि जानवरनि जो मेड़। हलो ठीकु आहे, जानवरनि जो मेड़ थियो धण। हाणे हुनजी धणी जी माना फिर सम्झ में अचे थी? धणी छाखे चइबो हूंदो? माना देयर इज सम कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। उन्होंने आधा जवाब बिल्कुल सही बताया, शायद दूसरा भी आइडिया उनका सही हो जाता अगर ये कनेक्टिविटी का इशू नहीं होता। धन कहते हैं माल को, और से सुनिएगा, आप नोट कर सकते हैं, धन कहते हैं माल को। अब माल सिर्फ पैसे नहीं है, कैश नहीं है, माल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और खास तौर पर जब हम माल के साथ मवेशी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका लाइव स्टॉक, जो आपकी प्रॉपर्टी काउंट हो। जब सियासतदानों की प्रॉपर्टी काउंट होती है तो उसमें जेवरात और जायदाद यानी बैंगलोज और प्लॉट्स और बैंक बैलेंस काउंट होता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं जिनके पास हजारों की तादाद में भैंसे हैं, बाड़े हैं, उनकी बकरियां हैं, उनके पास माल मवेशी हैं। वो क्यों नहीं काउंट करते? क्योंकि उससे आने वाली रोज की आमदनी अलग है, कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स आती हैं वो अलग है, और दूसरा बताते खुद उनकी वैल्यू है जो कि बढ़ती रहती है। तो माल लफ्ज का मतलब यह है कि जो आपकी ओनरशिप है, जिस चीज पर आपकी ओनरशिप है उसमें सारी चीजें आ गई। आपके पैसे भी आ गए, आपके प्लॉट्स, आपके घर, आपके फ्लैट्स, आपके कपड़े, आपके वॉट एवर यू ओन इज माल, ठीक है। लेकिन धन इज पर्टिकुलरली यूज फॉर हर्ड। रेवड़ को कहा जाता है धन, ठीक है। और धनी का मतलब है उस रेवड़ का टेक केयर करने वाला, उसका केयर टेकर, उसको कहते हैं धनी। सो ये पूरी मखलूकात जो हैं, सिर्फ जमीन पर रहने वाली नहीं, तमाम कायनातों में रहने वाली, ये उसका धन है, ये उसका हर्ड है। हम सब जो है मखलूकात का मजमा है, और जब मजमा है तो जिस तरह से भेड़ बकरियों का ये रेवड़ होता है तो हम रेवड़ हैं। और हम सबको हाँकने वाली जो जात है धनी, धनी यानी वो जो चाहे वो बकरियां चराने वाला हो, चाहे वो भैंसे चराने वाला हो, चाहे वो घोड़ों का अस्तबल संभालने वाला, उसको धनी कहते हैं, यानी केयर टेकर। तो इस पूरी कायनात में जितनी मखलूकात हैं वो सब हर्ड की सूरत में हैं, वो सब रेवड़ की सूरत में हैं, और उनको संभालने वाले को धनी कहते हैं। तो धन इज रेवड़ बेसिकली, धन इज माल, जिसको धन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है हिंदी में, क्योंकि दोनों की मां फिर संस्कृत है। एक आइडिया जो मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज कहाँ से निकली है, तो उनमें से लिंग्विस्ट्स जो है वो बहुत सारे आइडियाज में से या बहुत सारे थ्योरीज में से दो थ्योरीज बड़ी मजबूत हैं। उसमें से एक थ्योरी ये है कि संस्कृत से पैदा हुई है, जहां से हिंदी भी पैदा हुई। तो अगर ये आइडिया सही है तो संस्कृत के बहुत सारे अल्फाज हिंदी में और सिंधी में बहुत सारे सेम, जैसे हिंदी में ख्वाब को सपना कहा जाता है, सिंधी में ख्वाब को सपनों कहा जाता है। इसी तरह से तो बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं क्योंकि दोनों की माँ एक होने की वजह से। लेकिन लिंग्विस्ट का एक हल्का जो है वो इसके बिल्कुल बरखिलाफ है, उनके थ्योरी कुछ और है। और रिसर्च का मतलब यह है कि रोज नई चीज दरियाफ्त होती रहती है। लेकिन विदाउट गोइंग इनटू डीप, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि धड़, दाल धोबी, ये जो लिखा हुआ दाल धोबी और नून वर्ण इज रेवड़, माल, माल या रेवड़, हर्ड। और धनी यानी उस हर्ड को टेक केयर करने वाला, उस हर्ड को संभालने वाला, उस हर्ड को हाँकने वाला। तो आपको पता है कि 10 बकरियां चराना कितना मुश्किल है, उनको मैनेज करना कि वो इधर भी ना जाए उधर भी ना जाए, क्योंकि वो दरख्त देखती है, बकरियां चली जाती हैं, उनको वहां से जो है उनकी जो उनका फल है वो खाने के लिए, या उनकी शाखें जो लटक रही होती हैं वो उनको खाने के लिए, और उनको फिर एक रास्ते पर लेकर जाना जहां पर उनको चराना है, वहां पर चराकर फिर वापस अपने चरागाह पर लेकर आना। तो ये बहुत मुश्किल काम, और इतनी कायनातों में इतनी सारी मखलूकात को जो संभालने वाला है वो सबसे बड़ा धनी है, सबसे बड़ा केयर टेकर है, सबसे बड़ा शेफर्ड है। तो वो शेफर्ड, उसको धनी कहा जाता है कि ही इज टेकिंग केयर ऑफ द होल यूनिवर्सेस, नॉट यूनिवर्स, तमाम यूनिवर्सेस को संभालता है। तो धनी यानी किसी हर्ड, किसी रेवड़ की का टेक केयर करने वाला। आई होप तो आपको याद रहेगा, दोबारा पूछूंगा तो आपको आएगा नहीं आएगा फिर मुझे बताना पड़ेगा। मैंने 2 बार पहले बताया लेकिन इतनी तफसील से नहीं बताया, तो इसको नोट कर लीजिए। धड़ इज हर्ड या रेवड़, धनी इज वन हु टेक केयर ऑफ दैट धड़, दैट हर्ड, राइट। So this is the poetry of Shah Abdul Latif Bhittai, the greatest poet of the language you are learning, that is Sindhi, okay? And उनके मजमुए कलाम, वाहिद मजमुए कलाम का नाम है शाह जो रिसालो, यानी शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का रिसाला। आज का लफ्ज, कल की क्लास में हमने ओवरऑल क्या किया था, who will tell me?
ओवरऑल कल की क्लास में व्हाट डिड वी डू, प्रिसाइज अंदाज में 2 से 3 जुमलों में, हु विल टेल मी दैट व्हाट डिड वी डू यस्टरडे? हु इज गोइंग टू टेल मी? आयशा खान साहब आप मुझे बताएंगी कि कल की क्लास में हमने क्या किया था। वुड यू लाइक टू शेयर विथ मी, शेयर विथ ऑल ऑफ अस कि कल की क्लास में हमने क्या किया था? मोहम्मद शर्जील साहब, आर यू गोइंग टू टेल मी व्हाट डिड वी डू यस्टरडे? Who is there? Sorry. Who is there who will tell me? Who is there to tell me कि कल की क्लास में हमने क्या किया था? मोहम्मद जलील साहब, are you there? शर्जील भी नहीं और जलील भी नहीं। मिर्जा शहबाज बेग साहब, मिर्जा शहबाज बेग साहब, are you there? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। Who is this? आसिफ इकबाल साहब। जी सर। आसिफ साहब, कल की क्लास में ताकि आयो, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है सर। थोड़ी देर पहले हमने आपको आवाज दी थी, लेकिन आप तक सर आवाज वो नहीं मैं पहुंच रहा। मैं जरा सा अच्छा, थोड़ा सा बिजी था मैं। अच्छा, जरा सा बिजी ना रहा कर, पूरा रहा कर बिजी। बताइए बताइए कल की क्लास में क्या किया था आसिफ इकबाल साहब? हमने कुछ बताएंगे? पूजी चाट की मशक की थी। अंदाजन कितने अल्फाज किए थे हमने? सर हमने जो है 2 अल्फाजों को जो है मिलाया था। अल्फाज को अल्फाजों नहीं कहते, क्योंकि अल्फाज बदलते खुद जमा है, लफ्ज की जमा है, तो जमा हम नहीं बनाएंगे, अल्फाज कहेंगे। तो अल्फाज सेल्फ जमा है। तो हमने कितने ऐसे अल्फाज बनाए थे? अंदाजन कुछ अंदाजा है कितने अल्फाज की मशक की थी? अंदाजा बता दें, अंदाजा, आइडिया बता दें। 15 से 20। 15 से 20। थैंक यू वेरी मच। जी शादिया साहबा, आप बता रही हैं कुछ? जी सर, कल हमने अपने रेगुलर सेगमेंट्स किए थे और आपने प्रॉम्प्टर के मायने में बताया था। उसके अलावा आपने 21 फेब में जो हमें मदर टंग जो हमारा डे पड़ता है उसके बारे में आपने बताया था हमें। उसके बाद हमने जो है वो टेबल नंबर 8 पूजी मश्क की थी अपनी। इसके हमने तकरीबन 24 वर्ड्स किए थे। 24? अच्छा, ओके, ठीक है। यानी जी सर। 21 पहले से थे, 3 हमने बाद में इजाफा किया था, बल्कि जब 20 थे, जी एक तो सर। दरमियान में हमने चूजो इजाफा किया था और फिर आखिर में 3 अल्फाज इजाफा किए, तो 24 थे टू बी एग्जैक्ट, राइट? जी सर। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो आज का लफ्ज जी करने से पहले हु विल टेल मी व्हाट वाज द वर्ड ऑफ द डे यस्टरडे? कल क्या था? कल का लफ्ज कौन सा था? रिजवान खान, तव्हां ॿुधाईंदव जेका जनता घटि थी ॻाल्हाए उहो घटि छो थी ॻाल्हाए? That shows के you are just present in the class and रिजवान खान साहब, तव्हां आयो? जी सर। माखी सर। माखी कहिए से, माखी माना शायद सही मना माना हनी। खाधी आहे तव्हां हिन सीज़न में? खाधी अथव? न सर। छो? सी घटो छा? सीअ में त खाए बि आहे। सर बस ना है सर माखी साने। अच्छा, तव्हां वटि माखी कान्हे का? माखी त जिते किथे मिले थी, चङो माखी सही नथी मिले सर। सही नथी मिले, ख़ालिस नथी मिले, निज नथी मिले। वकास साहब। जी सर। थैंक यू रिजवान साहब। वकास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम साईं। वकास साहब छा चवंदव? सर कीअं ठीक मां आहियो? ठीकु आहियां, तव्हां ठीकु आहियो? सर कल 24 वर्ड्स जी मशक कई ऐं ओके। माखीअ जो जेको गॾु हुयो उहो कयोसीं। अच्छा, माखी छा खे चइबो आहे? माखी साईं जेका शहद के चइबो आहे उर्दू में ऐं इंग्लिश में हनी के चइबो आहे। हनी के चइबो। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी। तो आज का लफ्ज जो है, कल हमने पढ़ा था माखी यानी शहद। आज का लफ्ज, कोई भी चीज किसी को दरकार हो, कोई भी चीज किसी को मकसूद हो, कोई भी चीज किसी को मतलूब हो, ठीक है, तो उसको उर्दू में इस्तेमाल कर सकते हैं जुमले में। मुझे ये चीज दरकार है, मुझे ये चीज मतलूब है, मुझे ये चीज मकसूद है, मुझे इस चीज की जरूरत है। इन तमाम अल्फाज में से कोई भी एक लफ्ज उठाइए और उर्दू में एक जुमला बनाइए। कैन यू मेक अ सेंटेंस बाय यूजिंग मकसूद और मतलूब और दरकार? anybody can you make a sentence by using any of these words? anybody? असांखे सर सिंधी में ॿुधायूं? साईं ये ट्रपो न ॾियो तव्हां सां ॻाल्हि ॿुधी हुई, ट्रपो न ॾियो, तव्हां हथ मथे कयो। the best way is जॾहिं मां पुछां त हुन में हथ मथे कयो, पोइ I'll ask you or request you। ये डिसिप्लिन के खिलाफ है। आयशा तारिक साहब, आप बताइए।
सर मुझे क्लास में बोलने के लिए आपकी इजाजत मतलूब है। मतलूब है, वेरी गुड वेरी गुड। हाणे तव्हां ॿुधायो वकास साहब। इंग्लिश सर उर्दू में ॿुधायां सिंधी में? सिंधीअ जो त इहे लफ़्ज़ ई कोन्हनि, सिंधीअ में त हिन में कोई लफ़्ज़ कोन्हे, उहो त मां पढ़ाईंदुमि न, त उहो जो लफ़्ज़ कहिड़ो आहे। मूं त उर्दू जे लफ़्ज़नि जी ॻाल्हि कई, तव्हां उर्दू में ॿुधायो। मतलूब आहे न सर, मतलूब माना ज़रूरत असांखे आहे उन मतलूब से। न माना न ॿुधायो, जुमले में इस्तेमाल करणो, जुमले में इस्तेमाल करणो हुनखे आहे, तव्हां जुमले में इस्तेमाल करणो आहे मुंहिंजा साईं, जुमले में इस्तेमाल करण जी ॻाल्हि कयूं। पहिरियों तव्हां सुवाल त सम्झो। आई एम नॉट आस्किंग यू द मीनिंग, आई एम नॉट आस्किंग यू द ट्रांसलेशन। आई सेड आई नीड अ सेंटेंस बाय यूजिंग दिस वर्ड, मतलूब और दरकार और मुझे आपकी गाड़ी मतलूब है, मतलूब है, ठीक है, अपने इस्तेमाल के लिए। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एनी अदर सेंटेंस, एनी अदर सेंटेंस इन उर्दू? ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट उर्दू बिकॉज सिंधी वर्ड उसका मैं बताऊं। कोई चीज आपको मकसूद है, कोई चीज आपको मतलूब है, कोई चीज आपको रिक्वायर्ड है, कोई जुमला नहीं आ रहा, इतने बड़े जीवन सागर में कोई जुमला ही नहीं आ रहा, क्यों? आसिफ अवान साहब, मोहम्मद आसिफ अवान साहब, कोई जुमला बताइए मतलूब या मकसूद इस्तेमाल करने वाले, कोई जुमला बताइए। यार ये जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे ना नाम पर, इनके नाम अलग से नोट कर लें, जिनके नाम मैं ले रहा हूँ खास तौर पर 3-3 बार नाम ले रहा हूँ और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इनके नाम अलग से नोट कर लें। मोहम्मद इमरान जकरिया साहब, यू टेल मी। सर मुझे 3 किलो माखी की बोतल जो है, बोतलें वो मतलूब नहीं, है। आप उर्दू जुमले में आप सिंधी क्यों उसमें डाल रहे हैं भाई? अगर जुमला पूरा बोले, कब्बा चल हंस की चाल अपनी चाल। जब आप उर्दू में जुमला बोल रहे हैं तो आप उर्दू में ही जुमला बोलिए, उसमें सिंधी के अल्फाज इस्तेमाल ना कीजिए। मैं उर्दू का जुमला पूछ रहा हूँ और इसलिए पूछ रहा हूँ कि उसका लफ्ज मुझे सिंधी में बताना है, तो उस पर बाद में आते हैं, पहले मैं उर्दू में जुमला पूछ। अगर आप पूरा जुमला उर्दू में नहीं बोल, जब मैं आपसे कहता हूँ सिंधी में इसका तर्जुमा बताएं तो आप उसमें सराइकी मिक्स कर देते हैं, जब मैं कहता हूँ उर्दू में जुमला बताएं तो आप उसमें सिंधी मिक्स कर लेते हैं। कोई एक खालिस जुमला मुझे बताएं, चाहे वो अंग्रेजी में हो, चाहे सराइकी में हो, चाहे सिंधी में हो, खालिस बताइए। उर्दू में खालिस जुमला एक मुझे चाहिए। आई नीड प्योर सेंटेंस। खालिस भी पढ़ा था ना हमने, निज, तो निज जुमलो खपे, टेल मी। इतना ड्रैग करेंगे तो ये सारी क्लास इसमें निकल जाएगी। मैं कहता हूँ कोई भी सवाल कर तो क्विक 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 फटाफट फटाफट आप करें ताकि आगे बढ़ते चले। मैं आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज वार्म अप के मूड में नहीं है आप लोग। वॉलंटियर योरसेल्फ, टेल मी। नाम मैं ले रहा हूँ यार, जिनके नाम ले रहा हूँ और नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे, प्लीज नोट डाउन देयर नेम्स प्लीज। मिस्टर शहबाज बेग साहब, this is the final call for PK 389. Can you वका साहब तव्हां ॿुधाए छॾियो जुमलो। Thank you very much, you participated. Let others participate who are not talking, who are not speaking. I don't know why the pace is slow in the class today. Who will tell me? Rabia Sahaba, you tell me a sentence using this word required, this word matloob, this word maqsood, darkar. Can you tell me, can you suggest a sentence by using this word? जिस तरह से आयशा तारिक साहब ने एक सही जुमला बताया, बिल्कुल करेक्ट जुमला बताया। Anybody else? Anybody else? Who is going to tell me? Who is going to tell me? सर वालेकुम सलाम, करीम भाई साहब। करीम भाई, जी करीम भाई साहब। मुझे लिखने के लिए एक पेन दरकार है। दरकार है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको लिखने के लिए पेन दरकार है जी। कुछ जी सर। चवणो? हाँ चवां तो सही, 2-3 मिंट फरमायो, चओ। नेट जो आऊं यार सही 2 ॾींहं खां नवाबशाह में आहियां। ऐं पंप्स जी जेका आहे वेटिंग रूम में मुंहिंजी क्लास अटेंड करायां पियो जी। मुंहिंजे लाइ ख़ुशी जो ॾींहुं आहे। अव्हांजे लाइ बि हिकिड़ो ॾींहुं आहे, पर हुनजी कैफ़ियत ॿी आहे। हा, मुंहिंजे लाइ ॾुख जो ॾींहुं हूंदो खणी। तव्हांजे लाइ ख़ुशी जो ॾींहुं आहे, तव्हांखे मुबारक हुजे, अल्लाह ताला तव्हांखे मुबारक करे। हा, मुंहिंजी दाख़िला थी आहे त पंप्स में। अच्छा, माशाल्लाह। ऐं अव्हांजे लाइ त ख़ैर मक़सूद गुल समझी वेंदा विसाण। जी हाँ, जी हाँ, उनजे विछोड़े जो ॾींहुं आहे, बिल्कुलु बिल्कुलु सही था चओ। बस ये ॿुधाइणो। तव्हांखे मुबारक हुजे, अल्लाह से मुबारक करे तव्हांजी नंढड़ी असांजी नंढड़ीअ जी, या उहा ई नंढड़ी आहे जे तव्हांखे पोस्टर ठाहिण में हेल्प कई। जी जी जी, पेंटर आहे, पर वो कोई वरी महिनत वधीक कोई, पर आइडिया मुंहिंजो रुगो हेठि थोरो कलर भरियो बस। मतलब सेटिंग कटिंग कई हुई गुलन जी कटिंग। थैंक यू सर, अल्लाह से मुबारक करे सर, अल्लाह से मुबारक करे तव्हांजी नंढड़ी जे एडमिशन के। थैंक यू सर। थैंक यू करीम साहब। एक खुशी की बात है कि हमारे एक साथी की बच्चे का एडमिशन हुआ है मेडिकल में, और एमडी कैट का टेस्ट उन्होंने क्लियर किया, सो ही इज ऑप्टिंग फॉर एडमिशन, ही इज इन एडमिशन प्रोसेस, तो अल्लाह उनके लिए मुबारक करे। जी इमरान जकरिया साहब, टेल मी, कोई
प्योर शुद्ध जुमला बताएं, निज जुमला बताएं, जिस लैंग्वेज में बताएं, बताइएगा। जी सर, मुझे 2 एकड़ गंदम की कटाई के लिए 10 मजदूर मतलूब है। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो आज का लफ्ज है मतलूब, मकसूद, मतलूब, रिक्वायर्ड, दरकार, उसको सिंधी में कहते हैं घुरबल। घुरबल, ये तस्वीर शो कर रही है, इत्तेफाक से करीम साहब ने तो अभी बात की, लेकिन ये एक स्टूडेंट है, एक यंग इंडिविजुअल है, हु इज सीकिंग फॉर हिज एजुकेशनल एक्सीलेंस। उसमें डिग्री दिखाई गई है बाजार तो टेंजिबली, लेकिन जाहिर है कि वो एजुकेशनल एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए वो उसका गोल है, वो उसका मकसद है, वो उसका एम है, वो उसको मतलूब है। जाहिर है कि इस उम्र में आपकी एम्बिशन यही हुआ करती है कि आप कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल करें, कोई ऐसी डिग्री हासिल करें कि जिसके बेसिस पर आप बरसरे रोजगार हो सके, और सिर्फ रोजगार के लिए नहीं, अपनी नॉलेज के लिए भी जो है वो आप डिग्री हासिल करते हैं। तो ये एक तस्वीर, ज़ाहिर है कि इस लफ्ज़ के लिए कोई थीमेटिक तस्वीर ही हो सकती है, तो ये थीमेटिक तस्वीर है, वैसे मतलब तो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उसके लिए वैसे हम मतलूब और मकसूद के अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये चूंकि अरबी के अल्फाज हैं तो प्योर शुद्ध निज सिंधी लफ्ज उसके लिए घुरबल। ठीक है, बिल्कुल आसान। घे, घे पेश घु, घे पेश घु, रे जेर रे, घुर बल, बे जबर ब, लाम पेश घुरबल। अगर वो चीज जो रिक्वायर्ड है वो मैस्कुलाइन है, वो मेल है, तो घुरबलु होगा, और अगर फेमिनाइन है तो घुरबल होगा। ठीक है, मुखे घुरबल मुलाजमत नथी मिले, मुझे मतलूबा मुलाजमत नहीं मिल रही, तो उसके बाद वाला जो लफ्ज है वो डिफाइन करेगा कि घुरबलू होगा या घुरबल होगा। अगर इसके बाद आने वाला जो नाउन है वो अगर मुजक्कर होगा तो ये हो जाएगा घुरबलू, लाम पर पेश आ जाएगा, लेकिन अगर मुअन्नस होगा तो ये हो जाएगा घुरबल। मुखे घुरबल सीट न मिली सकी, मुझे जहाज में या बस में या ट्रेन में घुरबल सीट नहीं न मिल सकी, यानी जिसकी ख्वाहिश थी मुझे वो सीट नहीं मिल सकी। लेकिन अगर घुरबल्लू कहूंगा, मुखे पंहिंजो घुरबल्लू घर न मिली सके, मुडाडी तलाश की पर मुखे पंहिंजो घुरबल्लू घर न मिली सके, यानी मैंने घर की तलाश की लेकिन मुझे मतलूबा घर नहीं मिल सका, जिसकी मुझे तलाश थी, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो घे पेश घु घु, घे पेश घु, रे जेर रे, बेजबरब्बा, लाम पेश लू घुरबल्लू, अगर मैस्कुलाइन उसके बाद आने वाला नाम, और अगर फेमिनाइन है तो लाम पर जबर आएगी, घुरबल हो जाएगा। राइट, तो घुरबल या घुरबल मीन्स मकसूद या मतलूब, रिक्वायर्ड, घुरबल, GHURBAL, घुरबल। राइट, अंडरस्टैंड? शुड वी मूव फॉरवर्ड? आज का जुमला, व्हाट वाज द सेंटेंस ऑफ द डे यस्टरडे? क्विकली अगर आप बता सकें तो ठीक है, वरना फिर ये पेस डिस्टर्ब हो रहा है। Is there anybody? Or the correct way is, when you know the answer, or you want to participate, or you want to extend your input, just raise your hand. I'll request you to put in your input. उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। Is there anybody to volunteer to tell me? मोहम्मद हमजा साहब बताइए कल जुमला क्या था? आज जो जुमलो, what was the sentence of the day? सर, छा मां अंदर अची सकां तो। Okay, ये क्या था सर? इसका मतलब क्या था? सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आ सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। अगर यही सवाल कोई खातून पूछें, इफ इट इज आस्क्ड बाय फेमिनाइन, तो कौन बताएगा? शायद इस तरह से आप बताएंगे कि हाउ विल वी प्रोनाउंस दिस, हाउ विल यू प्रोनाउंस व्हाइल सीकिंग परमिशन टू एंटर अ रूम, तो आप क्या कहेंगे, क्या फरमाएंगे? जी सर, फिर हम कहेंगे छा मां अंदर अच्छी सुघा थी। सुघा नहीं, सघा, सघा थी, सघा थी, सॉरी, जी, सघा थी। छा अंदर अच्छी सघा थी, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आयशा तारिक साहबा, आप मुझे ये बताएंगे कि अगर बहुत सारे लोग या एक से ज्यादा लोग अगर एंटर होना चाहें तो वो क्या कहेंगे? वो हाउ विल दे सीक परमिशन? यस सर, छा असां अंदर अचे सघूं था। वेरी गुड। छा असां अंदर अची सघूं था, या छा असीं अंदर अची सघूं था। सो वेरी गुड आयशा साहब, थैंक यू वेरी मच। और आज का जुमला है, आज जो जुमला है वही गुफ्तगू चल रही है बेतकल्लुफ सी, और आपने किसी को कोई सरसरी बात बताई, और जिनसे आप मुखातिब हुए वो मजीद जानना चाहते हैं ताकि आपको उसका हल बता सके, वो मजीद स्टोरी जानना चाहते हैं कि पूरी कहानी क्या हुई। आप आए और आपने कहा कि यार ये मेरे साथ ये हो गया। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो, तुम आराम से तहमुल से मुझे पूरी कहानी बताओ, या मुझे पूरी कहानी सुनाओ। ठीक है, बताओ का मतलब यह है कि आपके साथ जो बीत चुका है वो आप बताएंगे। प्लीज टेल मी द एंटायर स्टोरी,
जो इंटायर स्टोरी, जो कुछ आपके साथ बीती है वो बताइए, जो सिनेरियो है वो पूरा डिस्कस कीजिए। तो उसका होगा तू मुखे सजी गाल बुधाए। आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तब आता है जब आप कोई निदा के लफ्ज पर खत्म करते हैं, जब आप पुकार के लफ्ज पर खत्म करते हैं। दिस शोज दैट समबडी इज टॉकिंग टू समबडी। दिस इज नॉट एन मतलब एक बयानी जुमला नहीं है, दिस इज नॉट ए डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस। somebody is talking to somebody, उसमें उसमें एक्सप्रेशन है, उसमें आपके तासुरात हैं, इसलिए ये शो करता है। अगर एक लफ्ज भी लिखेंगे और उसमें अगर निदा दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, निदा मीन्स आवाज, अगर आप किसी को पुकार रहे हैं, अदा आ के आखिर में जो है वो साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन है, एक्सक्लेमेशन है, क्योंकि वो एक्सक्लेम कर रहा है, वो एक्सप्रेस कर रहा है। अदा वो भी पुकार रहा है, वो निदा के लफ्ज है, तो अदा के बाद भी आपने देखा होगा कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है और आ के आखिर में, ताकि पता चल सके कि ये स्पीच है, ये बोला जा रहा है। अदा आ, ठीक है। तो तू मुखे सजी गाल बुधा, तू मीन्स तुम, तू, ते वा नून गुना पेश, तू, फिर तुम की जगह ये है मुंह, यानी मीम, ते की जगह पर मीम आ जाएगा, मीम वा नून गुना पेश, मुंह, खे ये जबर खे, तू मुखे, मुखे मीन्स मुझे। अब तक आपको मालूम हो जाना चाहिए, बेतहाशा जुमलों में हमने इस्तेमाल किया। तू यानी तुम, मुखे यानी मुझे, सजी मीन्स समूरी, पूरी। कल हमने समूरी पूरी दोनों अल्फाज किए थे, तो सजी की जगह पर समूरी भी आ सकता है, पूरी भी आ सकता है, ठीक है। एंटायर, सजी, सीन जबरदस्त है, ये जेरगी, सजी या समूरी या पूरी, इसकी जगह पर कोई भी लफ्ज आ सकता है इन तीनों में से। तू मुखे सजी, तू मुखे समूरी, तू मुखे पूरी। गाल मीन्स बात, ये गऊ वाला गे, गाय वाला, ये अलिफ जबरगा, ये अलिफ जबरगा, लाम जेर ले, हे जेर है, गाल है। सजी गाल, गाल मीन्स बात, बुधाए मीन्स बताओ, बेपेश बु, धाल अलिफ जबर धा, हमजा जेर ए, बेपेश बु, धाल अलिफ जबर धा, हमजा जेर ए, बुधा ए। तो मुखे सजी गाल बुधा, ये जब मुखातिब हैं, जब जिनसे आप मुखातिब हैं, आपका मुखातिब, आपका एड्रेसी, आप उसके साथ यानी बेतकल्लुफ है, या वो आपसे छोटा है, या आपका हम उम्र है, या आपको दोस्त है, जिसके साथ आप बेतकल्लुफ है, इसलिए आप कह रहे हैं तुम मुखे सजी गाल बुधा, तुम मुझे पूरी कहानी बताओ, तुम मुझे पूरी बात बताओ। कहानी की जगह पर बात भी हो सकता है, तो मुझे पूरी बात बताओ ताकि मैं समझ सकूं और तुम्हें हल सजेस्ट कर सकूं, राइट। लेकिन यही जुमला अगर आप किसी बड़े से कह रहे हैं या प्लूरल में कह रहे हैं, यानी आप दो या दो से ज्यादा अफराद, 200 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, पूरा वफ्द भी हो सकता है, पूरी कौम भी हो सकती है, राइट। यू आर एड्रेसिंग टू समबडी, यू आर एड्रेसिंग टू अ क्राउड, ह्यूज क्राउड ऑफ 1 मिलियन, जब भी अवहा ही आएगा। 2 बंदे होंगे तभी भी अवहा ही आएगा। एक से ज्यादा जब होंगे, एक से जब 2 हुए तो शान यकताई नहीं, तो ये तुम की जगह पर अवहा आ जाएगा, यानी इसका जो प्रोनाउन है वो चेंज हो जाएगा। अवहा, मुखे, सजी गाल, और आखिरी लफ्ज चेंज होगा। एक पहला लफ्ज चेंज होगा, तुम की जगह पर अवहा या तमहा आ जाएगा, बुधाए की जगह पर बुधायो आ जाएगा, राइट। बुधायो, अवहा, मुखे, सजी गाल, बुधायो, बाकी सारे अल्फाज सेम है। अवहा यानी आप 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं या बड़े हैं, आपसे बुजुर्ग हैं, तो उनको भी आप अवहा या तमहा कहेंगे। अवहा या तमहा सेम थिंग, दीज आर सिनोनिम्स, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इवन अमी और तमी भी सेम है, तो ये चारों अल्फाज सेम है, अवहा, तमहा, अमी, तमी, ठीक है। तो अवहा वो एरिया का फर्क है कि सिंध में, अपर सिंध में इसको अवहा बोला जाता है और लोअर सिंध में इसको तमी और अमी बोला जाता है, राइट। ये लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी का फर्क है, वैसे अल्फाज की मायने में, लफ्ज की मायने में कोई फर्क नहीं। अवहा यानी आप, मुखे मुझे, सजी गाल पूरी बात, बुधायो बताएं, नीचे चेंज हो गया, आप मुझे पूरी कहानी बताएं, और इसमें तो यू ही रहेगा, प्लीज टेल मी दी, इसमें तो यू भी नहीं आ रहा, यानी आप 1 से कहें, 1 लाख से कहें, बड़े से कहें, छोटे से कहें, इंग्लिश में सेम ही रहेगा। प्लीज टेल मी द एंटायर स्टोरी, प्लीज टेल मी द होल स्टोरी, प्लीज टेल मी द कंप्लीट स्टोरी, या कंप्लीट व्हाटएवर यू हैव बॉर्न। तो अंग्रेजी में तो सेम रहेगा, लेकिन उर्दू और सिंधी में चेंज होगा। जैसे आप आ जाएगा, आपकी जगह पर वहां आ जाएगा, और बताएं, बुधायो की जगह पर, यहां पर आपने कहा था बताओ, यहां पर हो जाएगा बताएं, यानी बुधायो। तो अगर आप मुखातिब हैं एक फर्द से और वो बेतकल्लुफ है आपके साथ, आप उसके साथ बेतकल्लुफ हैं,
तो आप कहेंगे तुम मूंखे सजी गाल ॿुधाए, तो मुझे पूरी कहानी बताओ। और अगर आप मुखातिब हैं किसी बड़े से या जमा से, प्लूरल से, तो आप कहेंगे अमा मूंखे सजी गाल ॿुधायो। अमा मीन्स आप, या आपसे बड़े हैं, या जमा में है, प्लूरल में है। मूंखे मुझे, मुंह यानी मुझे, मुंह यानी माँ मैं, मुंह यानी मैं, खे यानी को यानी मुझे, मूंखे, मुझको यानी मुझे, सजी पूरी, यहाँ पर पूरी भी आ सकता है, यहाँ पर समूरी भी आ सकता है। ये दोनों अल्फाज आपने कल भी पढ़े, मशहूर पहले भी हम पढ़ चुके हैं। पूरो समूरो, पूरी समूरी, पूरा समूरा हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सजी या पूरी या समूरी गाल मीन्स बात, बुधायो मीन्स बताए। अमा मूंखे सजी गाल ॿुधायो, तो तू मूंखे सजी गाल ॿुधाए, अमा मूंखे सजी गाल ॿुधायो। दिस वाज द सेंटेंस ऑफ द डे, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अगर कोई क्विकली इसको पढ़ सकता है तो ठीक है, वरना आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, योर प्रीशियस टाइम, एंड आई विल मूव फॉरवर्ड। इज देयर एनीबडी टू रीड दिस? और खासतौर पर वो कि जिन्होंने कल इसको नहीं पढ़ा था, इज देयर एनीबडी टू रीड दिस? आपने पढ़ा था कल, पहले लेट देम पार्टिसिपेट, जो इससे पहले इसको नहीं पढ़ सके हैं, तो उनको मौका देना चाहते हैं हम। जीशान अहमद साहब, आप इसको पढ़ेंगे? जीशान अहमद साहब, यस सर। जी पढ़िए इसको। अदा आ, भली आ, जियो आ, जियो नहीं है, जी आ, मानी, जी आ, जी आ, जियो आ, मानी खा, पानी पी, सदा जी। ट्रांसलेशन? भाई आओ, खुशामदीद आओ, खुशामदेद, खाना खाओ, खुशामदेद, खुशामदीद आओ, जी खाना आ, खाओ। जी आ की मायने क्या है? जी आ, भली आ और जी आ मायने एक ही मायने है, वो यही है, खुशामदेद आओ। जी जी। ओके, मानी खा, खाना खा, पानी पियो, हमेशा जी। हमेशा जीते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। एनीबडी एल्स? कोशिश करेंगे जिन्होंने नहीं सुनाया मुझे, वो मुझे बताएं, वो पढ़ के सुनाए, या जिन्होंने पढ़ के सुनाया है वो विदाउट लुकिंग एट दिस स्लाइड मुझे पढ़ के सुनाए। हु इज देयर हु हैज मेमोराइज्ड? वो आपके सामने खुला नहीं होना चाहिए। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, नॉट विथ माई सेल्फ, नॉट विद द क्लास। इफ यू कैन रीड इट, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो आप मुझे बताएं। आयशा तारिक साहब, विदाउट सीइंग इट एट द स्लाइड, कैन यू रीड इट? Yes, sir. Okay, should I remove this slide? Sure, please. Okay, please go ahead. अदा आओ, भली आओ, जी आओ, मानी खाओ, पानी पी, सदा जी। Translation, please. भाई आओ, खुशामदेद आओ, खुशामदेद आओ, खाना खाओ, पानी पियो, सदा जियो। Shabash. Shahid Israt Sahaba. Without looking at the slide. ओके सर। अदा आ, भली आ, जी आ, मानी खा, पानी पी, सदा जी। Okay, translation. भाई आओ, खुशामदेद आओ, Good, खुशामदेद आओ, good. खाना खाओ, पानी पियो, और सदा जीते रहो। सदा जीते रहो। Thank you. Eileen Sahaba. Very good, Shahid Israt Sahaba. Very good, Aisha Tarik Sahaba. क्या था Eileen Sahaba? मैं ठीक है, तव्हां क्या आयो? मैं ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी आलिन साहबा, आपको स्लाइड देखने की जरूरत तो नहीं है? नहीं। Can you read without slide? You have memorized it? Yes sir. Okay, very good. Yes sir. Go ahead, please. अदा आ, भली आ, जी आ, मानी खा, पानी पी, सदा जी। Very good. भाई आओ, खुशामदेद आओ, खुशामदेद आओ, खाना खाओ, पानी पियो, सदा जी। Very good. We will be revising it on daily basis, और फिर मैं चाहूंगा कि by the end of this week ये सबको याद होना चाहिए। वो अभी जो ख्वातीन हज़रात, जो जेंटलमैन और जेंटलवुमेन बात नहीं करते क्लास में, उनको भी ये याद होना चाहिए। और इससे पहले कि हम नेक्स्ट पट्टी पर जाएं, नेक्स्ट जदवल पर जाएं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव heard about the parts of speech? Parts of speech, उर्दू में, अंग्रेजी में, सराइकी में, पंजाबी में। Have you read parts of speech? Raise your hand if you know about it. One hand is raised. You know about parts of speech. Two hands are raised.
Only 2 people know about parts of speech. You haven't heard about parts of speech. 3. Okay, 3 people. 4 people. 5. Okay, let me check. So you don't know about parts of speech. Majority of you doesn't know what are the parts of speech. Okay, Nadeem Sohusab, thank you very much. Nadeem Saab, कुछ आहे idea केड़ा in parts of speech कें खींचे वो? What are the parts of speech? Can you tell me? सर पार्ट्स ऑफ स्पीच 11 जेके लफ़्ज़ आहिनि उहे 8 आहिनि असां सिंधी में 8 जेके सो साणंदा आहिनि उनमें इस्तेमाल आहे सिफ़त आहे ज़मीर आहे फ़ेल आहे ज़र्फ़ आहे हर्फ़ जर आहे हर्फ़ जुमलो आहे हर्फ़ निदा आहे ओके ठीक है थैंक यू रबिया साहबा उर्दू में या अंग्रेजी में पढ़ा है आपने यू रेज योर हैंड Rabia Sahaba, can you hear me? If you can hear me, can you unmute yourself? Parts of speech. I'm talking about parts of speech. Nadeem sir told me which are the parts of speech. Aisha Tariq Sahaba, can you help me understanding what are parts of speech? Parts of speech कहते किसको हैं? ये तो सवाल बाद में है कि हैं कौन-कौन से? पहले ये तो समझें कि किस मखलूक का नाम है. पहले ये समझें और उसके बाद फिर Aisha Tariq Sahaba, you are raising your hand. Can you tell me what are the parts of speech? Yes, sir. उर्दू में पढ़े या अंग्रेजी में पढ़े? किसमें पढ़े? Parts of speech are the both. Okay. Urdu and English both. Okay. The parts of speech are the vocabulary it is the classification of vocabulary into different kinds that help us make the meaningful sentences. Okay. उर्दू में क्या कहेंगे इसको कैसे? For English there are 8 generally. उर्दू कवायद में ये ज़ख़ीरा अल्फाज की क्लासिफिकेशन है जिसको मुख्तलिफ दर्जाबंदी क्लासिफिकेशन को दर्जाबंदी कह सकते हैं. दर्जाबंदी है जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के अल्फाज को उनके इस्तेमाल के लिहाज से कैटेगराइज किया गया है मतलब. Okay, you are telling about which are the very good in English about जी इंग्लिश में कौन-कौन से parts of speech? There are 8 parts of speech generally known as noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunctions, interjections. Okay, thank you. Azishan Ahmed sir, guide me. Sir, parts of speech कलाम के अज्जा को कहते हैं. क्या होते हैं अज्जा को? किस तरह समझूं मैं? आसान करके बताएं. अज्जा बोलने के हिस्से या बोलने में जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं. ओके, तो वो कौन-कौन सी हैं? कुछ याद है जो पढ़ा था आपने ग्रामर में? बाकी 8 होते हैं. कुछ याद है 8 में से? इंग्लिश के मालूम है. बताएं इंग्लिश उर्दू किसी में बताएं कोई मसला नहीं. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. Thank you very much. Mohammad Imran Zakri sahab. Thank you Zishan sahab. Thank you. Mohammad Imran Zakri sahab. क्या है parts of speech क्या है? जी सर. The part of speech indicates how the word functions in meaning as well as grammatically within the sentence. There are 8 parts of speech, that is noun, pronoun, verb. उर्दू में जरा बताएं क्या कहता है? मुझे नहीं आई समझ. मुझे नहीं आती ज्यादा गोरे की जुबान समझ. आप मुझे बताएं उर्दू में क्या कहते हैं इसको? सर इसका मतलब ये है कि वर्ड जो है वो एक दूसरे के साथ जो है किस तरीके से जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं और उनका जो है मानी जो है वो पूरा होता है. इनमें जो है वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है. सर स्टॉप देयर. मैं पहले समझूं तो सही, उसके बाद नाउन प्रोनाउन बताइएगा. मतलब क्या किस तरह से मतलब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं ये मैं नहीं समझ पा रहा. थोड़ा सा आसान करके बताएं मेरे लिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या. बुनियादी तौर पर अगर मैं नहीं समझ पा रहा तो आप मुझे बताएं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है.
जो आपने इंग्लिश में डेफिनेशन बताई वो तो एक वेल सर फ्रेज्ड। इसका मतलब है कि द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ वर्ड्स इन फंक्शन, के ये जो वर्ड्स हैं इसके ग्रामर के आपस में जो है ग्रामेटिकली दूसरे जुमले के साथ किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं और इनका जो है मानी पूरा होता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब, थैंक यू वेरी मच। एक होती है बेसिक डेफिनेशन, राइट? इसको समझिएगा। इसको मैं सिर्फ आपको ये इश्तहार दिखा रहा हूँ। वो होता है ना कि कमिंग सून, ये कमिंग सून वाला है। ये कमिंग सून वाला इश्तहार देखें, इसका ये प्रोमो है, ठीक है? तफसील से इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये क्यों प्रोमो में चला रहा हूँ ताकि आप जरा खुद भी सर्च करेंगे वाटर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिनके हैंड्स रेज नहीं हुए वो जरा खुद देखें। बहुत सारे उसमें से ऐसे होंगे हमारे जेंटलमैन एंड जेंटलवुमेन, उन्होंने कहा होगा अच्छा ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तो में आते हैं। कभी कभार ये हम शाय होते हैं कि कोई चीज आ रही होती है लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है वो वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू टेल बिफोर द क्लास, शेयर बिफोर द क्लास के वो चीज क्या है। कभी कभार हमें उसका नाम नहीं मालूम होता कि ये क्या है। एक होती है बेसिक डेफिनेशन, जो कि मुझे ज़ीशान साहब ने बताई, जो कि आयशा तारिक साहब ने बताई। ये बेसिक डेफिनेशन, ठीक है? बुनियादी तौर पर एक शख्स से मैं नया मिल रहा हूँ, अगर गौर से सुनेंगे मेरे जुमलों में आपको कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई उसकी शक्ल समझ में आ जाएगी मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। एक नए शख्स से मुलाकात होती है तो आप पहले तारुफ ये नहीं कराएंगे कि ये असिस्टेंट मैनेजर है फला कंपनी में, ये नवाबशाह में रहते हैं या ये हैदराबाद में रहते हैं। आप पहले तारुफ कराएंगे नाम क्या है, ठीक है? फिर आएंगे काम क्या है इनका, ठीक है? तो ये बेसिक्स में आता है। तो वो दूसरे के साथ वो अल्फाज पार्ट्स ऑफ स्पीच दूसरे के साथ मुंसलिक होने के बाद क्या करते हैं, ये तो बात का फंक्शन है। पहले आप ये तो बताएंगे वो हैं क्या, बुनियादी तौर पर ये बताएं कि हैं क्या, कि वो क्या है। हर जुमले के अंदर हर लफ्ज की कोई ना कोई अहमियत और हैसियत होती है। सिंपलेस्ट डेफिनेशन में आपको लेमैन्स डेफिनेशन था। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच लफ्ज को ही तोड़ें तो आप उससे पूछ, स्पीच का मतलब गुफ्तगू, पार्ट्स यानी गुफ्तगू के हिस्से। मैं कोई भी जुमला बोलता हूं, फर्ज करें कि मेरे हाथ में पेन है, ये एक जुमला है। उर्दू में सिंपल सब, मुझे हाथ में पेन आए, सीधे में एक जुमला है। अंग्रेजी को छोड़ दो, ठीक है? तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ होगा, मुझे की कोई ना कोई हैसियत होगी। उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किसी न किसी से वो बिलोंग करता होगा। हथ की कोई अहमियत होगी, हाथ की कोई अहमियत होगी, यानी वो हाथ का लफ्ज उस ग्रामर में कुछ ना कुछ होगा, में कुछ ना कुछ होगा, पेन कुछ ना कुछ होगा, आहे कुछ ना कुछ होगा। अब ये नहीं बता रहा कि इसमें वर्ब कौन सा है और उसमें प्रोवर्ब कौन सा है और उसमें सिफत कौन सा लफ्ज है, नहीं, ये मैं नहीं बता रहा। लेकिन हर जुमले के फॉर्मेशन में, चाहे वो छोटे से छोटा जुमला हो, इधर आओ, अदा और आओ, आपने सुना था कॉलम में जो जिक्र था, मैंने आपके साथ एक कॉलम शेयर किया था शब महराज को, तो उसमें आपने एक जुमला सुना था अदा और आओ, कितना मुख्तसर सा जुमला है। तो इतना ही मुख्तसर जुमला हो लेकिन उसमें अदा भी कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है का मतलब ये कि लफ्ज अदा इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से उसकी कोई ना कोई हैसियत, कोई ना कोई अहमियत है। ओरे की अहमियत है, आ की अहमियत है, तुम यहां आओ, तुम की अहमियत है, तुम कुछ ना कुछ होगा, उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, जमीर होगा, जमीर है। बल्कि यहां आओ, यहां किस चीज को शो कर रहा है, ऊपरी पोजीशन को शो कर रहा है। आओ इज अ वर्ब। तो हर जुमले में हर लफ्ज की एक उसका एक स्टेटस है, उसको अलग अलग खाने में डाला जाता है। यानी वो 8 खाने जो क्लासिफाई करें कि हम जो बोल रहे होते हैं उसमें से कौन सा जुमला उसके किस खाने में फिट होगा, आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये समझना इसलिए जरूरी है। ग्रामर किसी भी जुबान का आप सीखें तो उसका आगाज पार्ट्स ऑफ स्पीच से होता है। आप जुमले की फॉर्मेशन तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप पहले ये ना समझें, पहले यो ना समझो तेन जुमले में इसम कड़वा, जमीर कड़वा, फेल कड़वा, सिफत केड़िया, हरफ जर कड़वा, हरफ जुमलो कड़वा, हरफ निदा कड़वा। यो समझण जरूरी है। इसलिए समझना जरूरी है कि जितने भी ग्रामर के ट्रांसलेशन के जुमले की फॉर्मेशन के फॉर्मूलाज होते हैं वो सब इन्हीं को डिफाइन कर रहे होते हैं कि जब जमीर जमा में आएगा और फर्स्ट पर्सन में होगा तो ये होगा, जब जमीर सेकंड पर्सन में होगा और वाहिद में होगा तो ये होगा, ही शी इट होगा तो ये होगा।
तो पहले ये समझना जरूरी है कि जमीर जिसकी बात करें तो वो जमीर भाई वो नहीं है जो पड़ोस में रहते हैं इलेक्ट्रिशियन, उनकी बात नहीं हो रही। तो वो किसकी बात हो रही है? वो बात हो रही है कि इस जुमले में जमीर कौन सा है। तो पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि इस्म और सिफत और जमीर और फ़ैल और ज़रफ़ और हरफ जर, हरफ जुमला, हरफ निदा हैं कौन से, पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है उन जुमलों में। यानी हर जुमले में हर लफ्ज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई ना कोई एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है, और पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि इनमें से भेड़ कौन है, बकरी कौन है, भोलो कौन है, शीह कौन है, खच्चर कौन है, गधा कौन है, पहले समझ लें। उसके बाद फिर जब जुमले की फॉर्मेशन आएगी वो बाद में आती है। हर दुनिया के हर ग्रामर चाहे मुश्किल तरीन हो अरबी की तरह या आसान तरीन हो, उसका आगाज पार्ट्स ऑफ स्पीच से होता है, जो कि हम कुछ दिनों में अगले हफ्ते आपके साथ शेयर करेंगे कि सिंधी में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसकी मुख्तलिफ सूरतें क्या है। ऑफ कोर्स 3 महीने के कोर्स में हम कोई अगर इसम का जिक्र करते हैं तो 500 इसम नहीं पढ़ सकते, लेकिन 5 तो पढ़ सकते हैं। सिफात का जिक्र करते हैं तो उसमें कोई 1000 सिफात नहीं पढ़ सकते, लेकिन 10 तो पढ़ सकते हैं। नमूने के तौर पर 10 सिफात पढ़ लिए, उनके प्लूरल पढ़ लिए तो जाहिर है कि एक आइडिया क्लियर होगा। और जुमले की फॉर्मेशन जब हम करने लगेंगे तो कुछ जो कि आखिरी महीने का हमारा टास्क है, यानी 3rd माह में जब हम दाखिल होंगे तो जुमलों की फॉर्मेशन आएगी, और उसमें जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही कि ता पहली गाल से कुछ गौर करे, अब ये करे नहीं होगा करे होगा, ये जब समझ में आएगा जब जुमले की फॉर्मेशन समझ आएगी। सो दिस इज इंट्रोडक्टरी कोर्स, और उसमें हम कमिंग अप नेक्स्ट, यानी ये हमारी जदवलें भी चलती रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ ये कमिंग अप नेक्स्ट में मैंने आपको ये दिखाया ताकि आप इसको आप यू सर्च इट बाय योरसेल्फ कि व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, देन वी विल डू इट इन डिटेल। और हम सिर्फ फ्लैशेस ही करेंगे उसके, लेकिन टू मेक इट क्लियर कोशिश करेंगे। अगर आपकी अटेंशन रही, अगर आपने क्लास ज्वाइन करके उसको म्यूट करके और अपना काम करते रहे आप, तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपने उसका सेंस और एसेंस दोनों लेने की कोशिश की तो आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच न सिर्फ सिंधी में बल्कि इंग्लिश और उर्दू में भी क्लियर होंगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम ही होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट सिंधी में क्लियर हो गया तो इंग्लिश में भी क्लियर हो जाएगा। अब ये जो हमने पढ़ी हैं पूरो, समूरो, ये सिफाती अल्फाज हैं। ढिल्लो, ढरो, काबू, ये जो कल जो हम मश्क में अल्फाज करते हैं, जो वर्ड ऑफ द डे में करते हैं, उसमें बहुत सारे सिफाती लफ्ज हैं, बहुत सारे इस्म हैं। माखी जो हमने कल किया था, दिस इज अ नाउन। दादू जो कल हमने लफ्ज किया, दिस इज अ प्रॉपर नाउन, दिस इज अ प्रॉपर नाउन। छोकरो या लड़का इज अ नाउन, लेकिन असलम इज प्रॉपर नाउन। लड़का मीन्स एक मखलूक है जिसका नाम है, जिसको लड़का कहा जाता है, इज अ नाउन, लेकिन उस पर्टिकुलर मखलूक में असलम इज अ पर्टिकुलर नाउन। ठीक है, शहर इज अ नाउन, लेकिन कराची इज अ प्रॉपर नाउन। तो कल हमने दादू जो था प्रॉपर नाउन था। नाउन से भी फिर किस्में होती हैं, जमीर में भी जमीर मुतकल्लिम होता है, और तो मुख्तलिफ उसकी किस्में होती हैं। तो वी विल जस्ट हैव अ फ्लेवर एंड अ फ्लेयर ऑफ दीज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ताकि हम जुमलों की फॉर्मेशन समझ सकें, जो कि हमारा आखिरी महीने का टास्क होगा। सो दिस वाज जस्ट टू टेल यू दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर नेक्स्ट क्लासेस। मैं एक बार फिर रिपीट करता चलूं, कल करीम साहब ने नहीं सुना था, मैं रिपीट करता चलूं कि ऑन 21st of February, after opening the class, after doing word of the day and sentence of the day, we will just switch to your thoughts and your ideas, because this is being celebrated throughout the world as the International Day for Mother Languages। यानी पूरी दुनिया में मादरी जुबानों का आलमी दिन मनाया जाता है, चाहे आपकी मादरी जुबान कोई हो, यानी ऐसी हो चाहे जिसको बोलने वाले 3 लोग हैं दुनिया में, ऐसी भी जुबानें हैं जो कि मतरूक होने वाली हैं। तो वो जुबानें भी इसलिए काबिल एहतराम होती हैं कि आप जिंदगी में पहले अल्फाज अपने कान में उसी जुबान में सुनते हैं, तो वो तो उसको मीठी होगी ना। सिंधी में एक बहुत ही प्यारा शेर है, बैत है, बल्कि उसको बैत की सिंफ में काउंट किया जाता है, और सिंधी के दौरे हाजिर के सबसे बड़े शायर, दौरे हाजिर के मतलब भी है कि जदीद अदब के। He departed in 1997, though he could not see 21st century. His name is Sheikh Ayaz, and he said, "Penji boliye mein miyan, jetu chavande maal, tokhe ehdo saal, dindi bi boli kithe." यानी अपनी जुबान में अगर तुम माँ को पुकारोगे, जो भी आपकी जुबान में माँ का नाम हो, अम्मा हो, आई हो, ममा हो, मम्मी हो,
अम्मी हो, कुछ भी हो, अपनी जुबान में अगर आप माँ का नाम पुकारेंगे तो आपको वो जो जायका है किसी और जुबान में नहीं आएगा। आप अपनी अम्मी को और अपने अब्बू को या पापा को उसी नाम से ही पुकारते हैं जिस नाम से डे वन से आप पुकारते आए, जब से आपने होश संभाला है। अचानक से कोई कहे कि आप अपने बाबा को पापा कहना शुरू कर दें तो आप कहेंगे, आपके लिए आप कहेंगे ये तो मेरे बाबा है। अगर पापा कहते हैं और कोई आपको कहें कि इनको अब्बा कहना शुरू कर दें तो आपके लिए अजीब लगेगा। तो पहली बोली में मियाँ, अपनी बोली में अगर मियाँ कहते हैं काबिल एहतराम शख्स को, जेतू चमदे माँ, अगर तुम माँ को पुकारोगे तो तोखे एड़ो साव, साव मीन्स फ्लेवर, तोखे एड़ो साव, तुम्हें ऐसा फ्लेवर दीदी भी बोली कि थे दूसरी जुबान में नहीं आएगा। तो मादरी जुबान हर किसी की यकीनन उसको प्यारी होती है, और हमें हर किसी की मादरी जुबान प्यारी है, क्योंकि हमें अपनी मादरी जुबान प्यारी है। जिस तरह से कहते हैं कि माँ सांझी होती है, तो माँ की जुबान भी सांझी होती है। तो आप अपनी अपनी माँ बोली के बारे में 3-3 मिनट बात करेंगे। 3 मिनट का वक्त होगा, आई वॉर्न यू 3 मिनट पर, और उसके बाद 10 सेकंड के अंदर आपने अपनी स्पीच वाइंड अप करनी होगी। आई गिव यू द स्क्रीन, इफ यू वांट टू कम ऑन वीडियो यू कैन कम ऑन वीडियो, इफ यू वांट टू कम ऑन ऑडियो यू कैन कम ऑन ऑडियो। बट आप अपनी या तो इंटरनेशनली मदर टंग की अहमियत पर आप बात कर सकते हैं, या तो अपनी जुबान के बारे में उसकी अहमियत कोई हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इफ यू वांट टू स्पीक इन योर ओन लैंग्वेज तो भी आप बात कर सकते हैं, और अपनी जुबान में कोई अच्छा शेर या किता कहते हैं 4 मिसरों वाले शेर, वो भी सुना सकते हैं, 64 जगह पानी से नहीं बचना, और फिर उसका तर्जुमा भी सुना देंगे तो मजा आएगा। लेकिन द मैक्सिमम टाइम इज 3 minutes, so it would be sort of webinar and we will celebrate International Day for Mother Languages। और इसलिए भी कि पूरी दुनिया में यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस का इदारा अब ये जोर दे रहा है हर जुबान पर कि बेसिक एजुकेशन शुड बी इन मदर टंग, ताकि बच्चे को बात समझ में आए, चाहे कोई भी मदर टंग। पाकिस्तान की जो हमने 72 जुबानें पढ़ी थी उनमें से कोई, बल्ती हो, शीना हो, ब्राहवी हो, बलोची हो, सिंधी हो, पश्तो हो, पश्तो में मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, पंजाबी हो, सराइकी हो, जो भी हो, उसको बेसिक एजुकेशन अपनी मदर टंग में देनी चाहिए। सो वी लव ऑल द लैंग्वेजेस। पहले क्लास से हम कह रहे हैं, और गो के हम सिंधी पढ़ रहे हैं, और इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो हमारे लैंड की सबसे कदीम तरीन जुबान है, और इसलिए पढ़ रहे हैं। और बहुत सारी जुबानों ने उसी के बदन से जन्म लिया है, लेकिन जिसने जन्म लिया है वो भी तो काबिल एहतराम है, वो भी प्यारी जुबान है, क्योंकि जुबान जो है वो कम्युनिकेशन का जरिया होती है, लोगों को जोड़ने का जरिया होती है, अलग करने का जरिया नहीं होती। तो वी वुड लव टू लिसन अबाउट योर मदर टंग on 21st of February। तो पहले वाले 2 segments के बाद we will switch to US speeches, right? And we will be doing parts of his speech in the next week। लेकिन सिर्फ इसके दौरान if you have an urge of learning, go through the Google and ask the Google what are the parts of his speech in English or in your own language। So सिंधी आयोटाजी पट्टी में हम कौन से पड़ाव पर पहुंचे हैं? असांजो ईंदड़ थाक कहिड़ो आहे? अब हम किस थाक पर आएंगे? अब हम किस पड़ाव पर आएंगे? किस पड़ाव पर आएंगे? कौन बताएगा? आपसे पूछ रहा हूं मैं शादी साहब, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि कोई और वॉलंटियर करे, एनीबॉडी एल्स, कि हम कहाँ, नदीम साहब बताएंगे। जी नदीम साहब। हाँ जी सर, 9 नंबर ते पता आहियूं, अल्फिया ए। ये छा आहे? छा जी पट्टी आहे? ये जदवल आहे 9 नंबर। कहिड़ी आहे ॿुधायो न, छा जी पट्टी, छा चवंदा, छा जी पट्टी? अल्फिया ए। अलिफ ये ज़बर ए, अलिफ ये ज़बर ए जी पट्टी, तो उनको पूरी ई जी पट्टी भी ईंदी न, उन करे चवां। थैंक यू वेरी मच। शादी साहब आप बताइए। जी सर, टेबल नंबर 9 पढ़ेंगे हम, ए जो चार्ट। ए जो चार्ट, ओके। तो ए जो चार्ट जो है वो टेबल नंबर 9 की बारी है, क्योंकि टेबल नंबर 8 की हमने कल मश्क की थी। आपकी टेबुलेशन जो है वो प्रोसेस में है, और होपफुली हम कल की क्लास में, होपफुली नहीं बल्कि फॉर श्योर कल की क्लास में हम टोटल स्कोर्स आपके अब तक हुए 3 वेंचर्स हुए हैं। कल की एक्सरसाइज भी आपने जमा करवाई, जिसके 2 नंबर्स तो ज़ाहिर एवरीबडी विल अर्न, जिसने भी वो मश्क भेजी है। और उससे पहले फिर हमने परसों रिजल्ट्स आपकी खिदमत में पेश किए, यानी मंडे को जो असेसमेंट हुआ था उसकी, और फिर संडे को जो आपने पोस्टर्स जमा करवाए थे इनकी। तो पोस्टर के स्कोर्स और असेसमेंट नंबर 5 के स्कोर्स और कल की मश्क के स्कोर्स, ये तीनों ऐड होकर आपके प्रीवियस स्कोर्स में
अब जो आएंगे, आपने अपने अपने स्कोर्स तो कर लिए होंगे, लेकिन वो टोटल स्कोर्स आपके साथ हम कल शेयर करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट जदवल इज ए जो चार्ट, ठीक है, अलिफ ये जबर ए जो चार्ट। तो दिस विल बी इसका जो पहला मरहला है, दिस विल बी डन टुमारो। लेकिन मैं एक रिवाइज करता चलूँ कंटेंट्स को। हम इससे पहले सिंधी अरब बे जो चार्ट पढ़ चुके हैं, सिंपल पढ़ चुके हैं, यानी प्लेन उसकी रीडिंग कर चुके हैं, अद आखिरी जदवल पढ़ चुके हैं, जबर जो चार्ट पढ़ चुके हैं, जबर के चार्ट, जेर जी जदवल पढ़ चुके हैं, पेश के चार्ट पढ़ चुके हैं, मद्द या अल्फ जी जदवल पढ़ चुके हैं, और हमने अद आखिरी के बाद तमाम के की मश्क की है, क्योंकि अद आखिरी तक जो है इसमें सिंगल लेटर्स आते हैं, इसलिए इसकी मश्क, इसका पढ़ना ही इसकी मश्क है। और अद आखिरी जदवल में भी आधे आधे हरूफ आते हैं, इसका मतलब यही है कि इसमें भी सिंपल हरूफ आते हैं, तो इससे अल्फाज नहीं बनते, अद आखिरी जदवल से अल्फाज नहीं बनते जिनकी मश्क की जाए। तो हमने मश्क स्टार्ट की थी जबर जो चार्ट से, जेर जी जदवल से, पेश की चार्ट से, मद अल्फी चार्ट से, ओ जो चार्ट से और ऊ जो चार्ट से। तो कल हमारी जदवल नंबर, मश्क नंबर, एक्सरसाइज नंबर थी, जदवल नंबर 8 थी, टेबल नंबर 8 थी, पट्टी नंबर 8 हुई, पर मश्क नंबर 6 हुई कल। और अब हम आते हैं ए जो चार्ट पे, और उससे पहले मद अल्फी जदवल, ओ जो चार्ट, ऊ जो चार्ट, अब आएगा ए जो चार्ट, उसके बाद आएगा आई जो चार्ट। कुछ अल्फाज आई से शुरू होते हैं, ठीक है, कुछ ए से शुरू होते हैं, ए और आई में फर्क है, ठीक है। तो वो क्या फर्क है, जब आप वो अल्फाज देखेंगे तो आपको अंदाजा। फिर है ई जो चार्ट, अन जो चार्ट, अन जी जदवल, इन जी जदवल, उन जी जदवल, आ जी जदवल, ओ जी जदवल, ऊ जी जदवल, ए जी जदवल, आई जी जदवल और ई जी जदवल। तो ये जदवलें हैं जो कि अपकमिंग, फोर्थ कमिंग है, जो कि हम पढ़ेंगे। और साथ साथ हम जी, तो मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन सी जदवलें रहती हैं कि जिनको हमें रिवाइज करना है, जिनको हमें पढ़ना है, और उनको पढ़ने के साथ साथ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी करते रहेंगे और ग्रामर में भी जुमलों की फॉर्मेशन भी करते रहेंगे, ये दोनों पैरेलली चलेंगे, राइट। तो ये जो ए जो चार्ट है उसका पहला मरहला, बकौल आपके पहला स्टेज जो है वो हम कल तय करेंगे। उसमें ये आप सिंपली इसको देख लेंगे, तो ए बे बे भे ते थे टे ठे से पे जे से लेकर हे ए ये तक कल इसका पहला मरहला किया जाएगा। आज मैं स्विच करता हूं उस सेगमेंट पर कि जो हमारा लास्ट सेगमेंट रोजाना हुआ करता है, होना चाहिए, लेकिन कुछ क्लासों से, करीबन एक हफ्ते की क्लास से हम वो नहीं कर पा रहे। तो हम चलते हैं बाग में। चलने के लिए तैयार हैं आप? यानी बाग में कौन कौन सी चीजें होती हैं उनको सिंधी में समझने की बात है। रेज योर हैंड्स इफ यू आर रेडी टू गो विथ मी इन द गार्डन। बाग में कौन कौन जाना चाहता है? रेज योर हैंड्स। ओके, यू आर ईगर टू लर्न अबाउट द वर्ड्स बीइंग यूज्ड। थैंक यू वेरी मच वो तमाम दोस्त जो हैं जिन्होंने अपने हाथ बुलंद किए। तो चलते हैं बाग में। और बाग में जो पहला लफ्ज आता है, इसको भी आप मश्क की तरह कर सकते हैं इफ यू वांट टू नोट इट डाउन। ऑफ कोर्स आप नोट करते होंगे, वो मुझे भेजें या ना भेजें, लेकिन ऑफ कोर्स यू हैव टू नोट इट डाउन। हालांकि स्लाइड्स आपके पास आ जाती हैं, जब आप नोट करते हैं तो एक रब्त बनता है आपका, एक रिश्ता एक लफ्ज के साथ कायम होता है। यानी अगेन सर्विंग दोज 4 लैंग्वेज स्किल्स, वो 4 लैंग्वेज स्किल्स जो हैं, जब आप उसको लिखते हैं, अगर ये मैं कहूं कि फूल लिखें, अगर उर्दू में आप लिखेंगे और प्रोनाउंस करेंगे और उसको सिंधी में गुल लिखेंगे, तो एक तो लिखने से आपकी उंगलियों को पता चलेगा कि गाफ और लाम कैसे लिखा जाएगा और उस पर पेश कैसे आएगा। और फिर जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो आप, यानी 2 लैंग्वेज स्किल्स सर्व हो रहे होंगे। स्लाइड पर आपने पढ़ा एक लैंग्वेज स्किल रीडिंग, आपने लिखा राइटिंग, दूसरा सर्व। आपने सुना मैं कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूं, लिसनिंग। आपने खुद प्रोनाउंस किया लिखते हुए, टॉकिंग। चारों सर्व हुए सिर्फ एक छोटे 2 हरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज लिखने से। और ऐसे अल्फाज अगर 10 आपने लिख लिए बाग के, तो ऑफ कोर्स आपने विजिट कर लिया बाग, आपने देख लिया, आपको उन चीजों के नाम मालूम होंगे, राइट। उन चीजों के नाम, जिन चीजों के नाम आपको पहले उर्दू में मालूम थे या इंग्लिश में मालूम थे, लेकिन आपको सिंधी में मालूम। तो सबसे पहला लफ्ज बाग में दाखिल होते हुए या बाग का तस्वुर आने से पहला लफ्ज होता है फूल का, क्योंकि फूल के बगैर जो है वो बाग बेकार है। बल्कि बाग बाग कहलाता ही नहीं अगर उसमें फूल ना हो, क्योंकि फूल खुशबू की अलामत है। जहां पर फूल होगा, गो के बहुत सारे फूल जो है वो उनमें खुशबू नहीं हुआ करती, लेकिन उनमें ब्यूटी हुआ करती है, हुस्न हुआ करता है। तो बाग का पहला तस्वुर जो है, दरख्त भी बाद में आता है, बाग का पहला तस्वुर आता है फूल का। तो फूल मीन्स फ्लावर, गो के इसमें आप रोज देख रहे हैं, लेकिन
जो फूल है, जो फ्लावर है, वो यानी फूल एज अ होल फ्लावर, चाहे कोई भी हो, चाहे सूरजमुखी हो, चाहे गोभी का फूल हो, लेकिन वो बुनियादी तौर पर फ्लावर है उसका, तो वो कहलाता है गुल्ल। सिंधी में गुल्ल कहलाता है। गाफ पेश गु, लाम पेश ल, गुल्ल मीन्स फूल, सिंपल वर्ड। और गुल इसलिए आपके लिए अजनबी नहीं है कि उर्दू में गुल कहा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। यानी गुल गए, बूटे गए, पत्ते हुए, बरहम गए, या अपना खिलते हैं गुल, यहाँ खिल के बिखरने को, तो गुल जो है वो नामों में भी इस्तेमाल होता है, सेकंड नेम भी इस्तेमाल होता है बहुत सारे नामों में, खवातीन खा मर्दों के नामों में। तो गुल इज अ फैमिलियर वर्ड, नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू, लेकिन फूल को सिंधी में गुल कहते हैं, राइट? इट इज यूज फॉर गुल। काफ पेश गु, लाम पेश ल। आगे बढ़ते हैं। अब गुल जो है उसकी जो जमा है वो होगी गुल्ल। राइट डाउन इट्स प्लूरल, यानी आखिरी हर्फ पर सिर्फ लाम की लाम पर पेश की जगह पर जबर लग जाएगी तो हो जाएगा गुल्ल, यानी फूल जमा, फ्लावर्स। इसमें आपने देखा एक रोज है, यानी फिर अगर फूलों के नामों पर जाएंगे तो एक सिंधी में कहते हैं वट विस्तार थी, एक बहुत तफसीली बात हो जाएगी। वो अगर वक्त बचा तो आगे चलकर करेंगे कि गुलाब को गुलाब कहते हैं। मोस्टली नाम तो सेम ही है, लेकिन कुछ नाम इंडिजीनियस सिंधी में, जैसे मुगरो, मोतिये को मुगरो कहा जाता है, तो इस तरह से मुख्तलिफ नाम हैं जो पर्टिकुलर सिंधी में भी है। तो फिल वक्त हम एज अ होल बात करते हैं। गुल मीन्स वन फ्लावर, यानी सिंगुलर फ्लावर, और प्लूरल में गुल्ल, गाफ पर पेश, लाम पर जबर। गुल्ल मीन्स फूल, जमा फ्लावर्स, गुल्ल फूल, जमा यानी फ्लावर्स, राइट? आगे बढ़ते हैं। वो फूल पहले होता है कली, बड। ईयरबड्स आप डालते हैं ना, ये ईयरबड्स क्यों कहते हैं इनको? वो एक कली की तरह होते हैं। अब कली के लिए सिंधी में दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और दोनों इंडिजीनियस अल्फाज हैं और दोनों बड़े प्यारे अल्फाज हैं। एक लफ्ज है मुखड़ी। मुखड़ी यानी फूल खिलने से पहले जो बेबी फ्लावर होता है उसको कहते हैं कली, छोटी कली। पहले वो कली की सूरत में होती है, फिर जब मैच्योर होती है, जब एडल्ट होती है, तो वो फूल बन जाती है। और कली भी आपने पहले बंद कली देखी होगी, ये आप जो इसके पत्ते देख रहे हैं अराउंड, ये इसमें लिपटी हुई होती है, फिर इससे निकलती है कली। इसको कहते हैं मुखड़ी। मुखेड़ी, जिससे हम कहते हैं ना, यानी ये मुखड़े से निकला है। अगेन ये इसमें तस्गीर है जिसकी बार बार बात करता हूं, यानी ड़ी जब उसमें ऐड हुआ तो मुखड़ी, पनखड़ी, ये तमाम इसमें तस्गीर है। यानी मुख यानी चेहरा, अब मुखड़ी छोटा सा चेहरा, छोटा सा फेस, छोटा सा रूह, उसको कहते हैं मुखड़ी। ठीक है। मीम पेश मो, खे जेर खे, डे ये जेर डी, मीम पेश मो, खे पेश खे, मो खे, डे ये जेर डी, मुखड़ी कली, द बड मुखड़ी कली इज कॉल्ड कली, और द बड इज कॉल्ड मुखड़ी इन सिंधी, जिसका प्लूरल है मुखड़ियों। अगर दो या दो से ज्यादा कलियां हो तो उसको कहा जाता है मुखड़ियों, ये जमा है, कलियां, बड्स, मुखेड़ियों। मीम पर पेश, खे पर जेर, डे पर जेर, ये वाव नून गुन्ना पेश यूं, ये यून नहीं है, मुखड़ियों, मुखड़ियों। अगर एक होगा तो मुखड़ी, अगर दो या दो से ज्यादा होंगे तो मुखड़ियों। मीम पर पेश, खे पर जेर, डे पर जेर, मीम पेश मो, खे जेर खे, डे जेर डे, ये वाव नून गुना पेश यूं, मुखड़ियों मीन्स जमा में कलियां, कलियां जमा में, राइट? किसी जमाने में पाकिस्तान टेलीविजन पर अंकल सरगम का प्रोग्राम आता था कलियां, जिसके नाम से ही जाहिर है कि दिस इज द प्रोग्राम इज फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि जब हम मुखड़ी का जिक्र करते हैं तो हम वी रेफर टू चिल्ड्रन, वी रेफर टू द जनरेशन टू कम, राइट? मुखड़ियों, तो मुखड़ी इज सिंगुलर और मुखड़ियों इज प्लूरल ऑफ कलियां। मैंने कहा कि दो अल्फाज, एक और लफ्ज है, वो बड़ा प्यारा लफ्ज है जो कली के लिए इस्तेमाल होता है, और वो क्या लफ्ज है? वो है गौच। गौच, देखिए वाव के ऊपर हमजा भी है और पेश भी है, तो इसलिए इसको गौच नहीं पढ़ा जाएगा, इसको गौच पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसमें हमजा की आवाज भी आएगी। यूं समझे कि गाफ और वाव के दरमियान में हमजा है, यूं समझिए। तो ये इसको आप पढ़ेंगे भी ऐसे, गाफ हमजा वाव जबर
not zabar, this गाफ जबर ग, this is गाफ जबर ग, फर्स्ट हिस्सा है गाफ, फिर है हमजा वाव पेश हमजा वाव नून गुन्ना पेश गाऊं, इसका पहला हिस्सा है ग, दूसरा है आऊं और तीसरा है चु। आधा पद ग, आधा पद चु और दरमियान में ये हमजा वाव और नून, ये तीसरा हिस्सा इसका। गाफ जबर ग, वाव हमजा वाव नून गुना पेश गाऊंच ऊं चे पेश चु गाऊंच। गाफ जबर ग, हमजा वाव नून गुना पेश ऊं चे पेश चु गाऊंच। गाऊंच मीन्स कली, बट सिंगुलर में गाऊंच इज कली और अ बट, राइट। और इसकी जमा में सिर्फ चे पर जबर लगा देंगे तो गाऊंच मीन्स कलियां, बट्स, जो हमने मुखड़ियों पहले पढ़ा था। गाफ जबर ग, हमजा वाव नून गुना पेश ऊं चे जबर च गाऊंच। गाऊंच वन, गाऊंच जमा दो या दो से ज्यादा, गाऊंच वन, गाऊंच जमा मुखड़ी वन, वन मुखड़ी वन कली, मुखड़ियों जमा में कलियां। गाऊंच एक कली, गाऊंच जमा में कलियां, दो या दो से ज्यादा, 200 हो या 2 लाख हो, गाऊंच कहलाएंगे। अंडरस्टैंड। उसके बाद है क्यारी, झूमेरी क्यारी, क्यारी गलियों की झूमेरे क्या था, बहरहाल क्यारी। क्यारी उस रो को कहते हैं कि जिसमें बहुत सारे पौधे लगे हुए, उन पौधों में फूल भी होते हैं, ठीक है, पौधे में फूल भी होते हैं, लेकिन वो पूरी रो जो है वो कभी कभार मिट्टी की होती है, सराउंडेड विथ, जिसकी बाउंड्री बनाई जाती है ईंटों के साथ। कभी कभार वो इस तरह से लकड़ी की होती है जिस तरह से आप सामने देख रहे हैं, कभी कभार लोहे की होती है, कभी कभार जमीन पर ही आप खोद के उसको बना रहे होते हैं और उसकी बाउंड्री बना देते हैं सीमेंटेड, मुख्तलिफ तरीकों से होती है। तो एक रो डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड क्यारी, उसको प्लांट बेड कहा जाता है। प्लांट बेड यानी फूलों का बिस्तर। लाइफ इज नॉट रोज बेड ऑफ रोजेस वाली बात है, प्लांट बेड कहा जाता है। तो जिसमें वो रो, वो कतार के जिसमें एक साथ पौधे लगे हों, उसको कहा जाता है क्यारी। उसको सिंधी में कहते हैं बारी। क्यारी से मिलता जुलता ही है, सिर्फ के और ये की जगह पर आप बे लगा। तीसरा हर्फ हमारे अल्फाबेट का बे, बकरी, याद है, बे अलिफ जबर बा, रे ये जेर्री, बे अलिफ जबर बा, रे ये जेर्री, बारी, क्यारी, प्लांट बेड, बारी, बे अलिफ बा, बे अलिफ जबर बा, रे ये जेर्री, बारी, और इसकी जमा है बारियों। अब इसमें बहुत सारी क्यारियां आपको नजर आ रही हैं लाइन में। तो ये है बारियों, 2 या 2 से ज्यादा क्यारियां, 2 या 2 से ज्यादा प्लांट बेड्स आर कॉल्ड बारियों। क्योंकि बहुत सारे अल्फाज जनरली जिसमें ये पर खत्म होता है लफ्ज वाहिद, तो उसकी जमा जो है वो इस तरह से होती है। आपने खुद देखा होगा जब हम पढ़ रहे थे मुख्तलिफ मशकें, तो बकरी, बकरियों उसकी जमा, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे अल्फाज हैं कि जो ये बा पेश नू, ये बा नून गुन्ना पेश से खत्म होती हैं, जो कि जिनका वाहिद, जिनका सिंगुलर खत्म होता है ये पर और जेर पर, तो वो इस तरह से जमा की सूरत में आती हैं। तो ये है बे अलिफ बा, बे अलिफ जबर बा, रे जेर रे, ये वा नून गुन्ना पेश यूं, बार यूं मीन्स जमा, क्यारियां, प्लांट बेड्स, बार यूं, बे अलिफ जबर बा, रे जेर रे, ये बा नून गुन्ना पेश यूं, बार यूं मीन्स क्यारियां, मीन्स plant beds. Understand? If you have any questions, you can raise your hand at any stage, right? And we are moving, आगे चलते हैं बाग में। बाग की सैर के दौरान आगे बढ़ते हैं। एक अहम एलिमेंट बाग का दरख्त, क्योंकि उसके बगैर छांव नहीं होगी। धूप में आपको खासतौर पर मौसम गर्मा में आपको बाग घूमने का मजा नहीं आएगा, राइट। दरख्त, ट्री, आप सबको पता है, हमने पढ़ा है ना, आपने तो वाह वाडो आपको पढ़ाया था। वाह वाडो मीन्स कारपेंटर, लेकिन बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में वाव की जगह पर वाव को रेफर करता है या डिनोट करता है वर्ण, मीन्स दरख्त, ट्री। नून पेश ण, ये वही हर्फ है जो मैं आपको कहता हूं हमेशा कि नून और रे के कॉम्बिनेशन से बना है। It's the letter which is made
along with, which is made with the combination of noon and डे, नून और डे को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा वर्ण, वाजबर वर्ण पेशुणु वर्ण मीन्स दरख्त, मीन्स ट्री, वर्ण मीन्स दरख्त और ट्री। इमरान जकीर साहब। सर एक बात पता करनी है, जो अल्फाबेट्स में जो शुरू शुरू में हमने पढ़ा था वो वाडो होता है, उससे वो क्या लफ्ज बनता है, वो जो एक बंदा की पिक्चर, कारपेंटर जी, उसको सिंधी में क्या बोलते हैं सर? वाडो। वाडो, हाँ वाडो, वाडो इज कारपेंटर। कारपेंटर जो ठीक सर, लकड़ी का थैंक काम यू। करता है, ठीक है, उसको कहते हैं कारपेंटर। वाडो, सिंधी वाडो बोलते हैं। ओके, शादी सराज साहब, ये क्वेश्चन। सर मुझे ये पूछना था कि ये नून और रून का फर्क तो समझ में आ गया, लेकिन हम ये कैसे पता लगाएं कि नून और जो गुन्ना है वो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें कैसे अदा करना है कहाँ पर? यही तो मैं काफी क्लासेस में कह चुका हूँ कि इसका कोई पर्टिकुलर कोई एराब नहीं है सिंधी में कि जो ये शो करे कि यहाँ पर ये गुन्ना है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको खुद ही आती है जैसे जैसे वोकेबलरी इंक्रीज होती है कि यहाँ पर ये गुन्ना है, पहजी में गुन्ना है, अबहा में गुन्ना है, तवा में गुन्ना है, कहाँ गुन्ना नहीं है। ये वोकैब इंक्रीज होने से होती है। देयर इज नो पर्टिकुलर एराब कि जिसके लगाने से ये पता चल सके कि यहाँ पर ये गुन्ना है। जैसे उर्दू में सहूलत है कि उसमें आप नुक्ता नहीं लगाते, हम नुक्ता नहीं लगाते, तो वो आसानी हो जाती है कि अगर हाँ हम लिख रहे हैं आपके हाँ, तो ये हाँ है, ये हाँ न नहीं है। लेकिन सिंधी में ये थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन जाहिर है कि जैसे ही वोकैब इंप्रूव होती है तो वो चीजें अंडरस्टूड हो जाती हैं कि अच्छा यहाँ पर गुन्ने के तौर पर इस्तेमाल होगा, यहाँ पर गुन्ने के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। राइट, ओके सर, ओके, थैंक यू, वेलकम। तो वर्ण, वाजबर वर्ण, ऋण पेशुण, वर्ण इज दरख्त, ट्री यानी सिंगुलर, ठीक है। वर्ण उसकी जमा है वर्ण, वाजबर वर्ण, जबरण वर्ण, बहुत सारे दरख्त। सिर्फ पेश और जबर का फर्क है। देखें, वाजबर वर्ण पेशुण, वर्ण मीन्स वन ट्री, वर्ण मीन्स बहुत सारे दरख्त, दो या दो से ज्यादा दरख्त। वाजबर वर्ण जबरण वर्ण, दरख्त यानी जमा में, ट्रीज, दरख्त यानी जमा में, राइट। वर्ण मीन्स जमा में दरख्त। ओके, हमने जिक्र किया थोड़ी देर पहले इसमें तस्जीर का, पत्ती, फूल की पत्ती आपके सामने शक्ल आपको बता रही है कि फूल इज मेड ऑफ पत्तियां। और आपको पता है कि कभी कभार जब हम निछावर करते हैं तो पूरा फूल नहीं निछावर करते, क्योंकि कभी कभार फूल जो है वो भारी भी होता है, और उसको लाइट करने के लिए उसकी पत्तियां निकालते हैं फूल में से, जो कि अलग करना बिल्कुल आसान है, और फिर हम निछावर करते हैं। वो पत्तियां होती हैं। पनखिड़ी, उसको सिंधी में कहा जाता है पनखिड़ी, लेकिन मैंने ऑब्लिक के साथ पत्ती भी लिखा है कि गुलंजू पत्तियों भी कहा जाता है। पत्ती भी कहेंगे तो भी सही है, दुरुस्त है, वो कोई गलत नहीं है। पेटल, रोज पेटल और फ्लावर पेटल, किसी भी फ्लावर की जो पेटल है, पत्ती है, उसको पनखिड़ी कहा जाता है। इंडिजिनियस लफ्ज है पनखिड़ी। पेज बरप, नून जेरने पन, खीड़ी, खे जेर खे, डे ये जेरड़ी, पन खीड़ी, जिसको पत्ती भी कहा जाता है। पेज बरप, ते ये जेरती, पत्ती, ठीक है। पत्ती चाय की भी होती है, पत्ती पत्नी का भी होता है, और पत्ती फूल की भी होती है। पेटल, पेटल पत्ती इज कॉल्ड पनखिड़ी और पत्ती, जिसकी जमा होगी पनखिड़ियों या पत्तियों। पनखिड़ी की जमा होगी पनखिड़ियों, वही रूल कि ये पर खत्म हो रहा है और जेर के साथ खत्म हो रहा है, तो वो यूं हो जाएगा जैसे मैंने आपको बकरी तो बकरियों बताया, ठीक है। तो पनखिड़ियों, वही पेजबर पर, नून जेर ने, खे जेर खे, डे जेर डे, ये वा नून गुन्ना पेश यूं, पनखिड़ियों, पत्तियां, पेटल्स, बहुत सारी पेटल्स, दो या दो से ज्यादा पेटल्स। फिर पत्तियों पे जबर पर, तेजरते, ये वा नून गुना पेश यूं, इन दोनों में नून गुना आएगा। पत्तियों मीन्स पत्तियां या पेटल्स, पत्तियों, पत्तियां या पेटल्स, राइट। तो पनखिड़ी या पत्ती इज पत्ती, पेटल एंड पनखिड़ियों, और पत्तियों इज पत्तियां, पेटल्स। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। एक अहम एलिमेंट फूल का, वो है पन्न, पत्ता, लीफ, एक पत्ता। वैसे उर्दू में इस्तेमाल होता है ये पत्ता, सिंधी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो उसका करेक्ट लफ्ज है, टू बी एग्जैक्ट, दैट इज पन्न। पन्न पे ज़बर प, नून पेश न, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है
जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं, लेकिन ये पन्न सिंधी में पन्न, पन्न पन्न मां पढ़ लाव अचेतु। हमने क्लास 4 में एक पोएम पढ़ी थी, सबकन तुंजी सारा कुदरत वारा, दैट वाज हमद। निर्मल ज्योति नूर नज़ारा कोटा कोट बनाए धरतूं, जिन जो अंत न पारा कुदरत वारा। तमाम जेके सिंधी पढ़ी चुका आहिनि, सिंधी प्राइमर 4 पढ़ी चुका आहिनि, उन्हनि पढ़ियो हूंदो। तो उसमें एक लाइन थी, पन पन मां पड़लाव अचे थो। पड़लाव मीन्स आवाज, बाज़गश्त, पत्ते पत्ते से बाज़गश्त आती है, यानी उसके पैदा करने वाले की। पन्न इस पे ज़बर प, नून पेश न, पन्न इस पत्ता, लीफ, पत्ता, किसी भी पौधे का पत्ता हो, जरूरी नहीं कि उस पौधे में फूल भी उगता। बहुत सारे पौधों में फूल नहीं उगता, बहुत सारे पौधों में फल उगता है, बहुत सारे पौधों में फल और फूल दोनों उगते हैं, या हर पौधे में फल और फूल किसी न किसी सूरत में होता है, और हर फल खाया नहीं जाता, बहुत कम फल खाए जाते हैं, क्योंकि लाखों अक़साम हैं प्लांट्स की, और बहुत सारों के फल तो जहरीले भी होते हैं जो खाए नहीं जाते। काफी सारी अक्केलो कौड़वा जितने को दवा में इस्तेमाल थी, वो नॉट गोइंग इन डिटेल्स, बट पत्ता हर प्लांट में होता है, दैट इज पन्न। पेजवर नून पेशनो, पन्न मीन्स पत्ता इज अ लीफ, जिसकी जमा है पन्न, नून पर सिर्फ जबर लग जाएगी, पेजवर नून जबर न, पन्न, जो हो गई जमा, पत्ते लीव्स, लीव्स हो गए पन्ना, पेजवर नून जबर न, पन्न, जमा पत्ते लीव्स, सिंगुलर हो गया पन्न, और जमा हो गई पन्ना, पेजबर नून जबर न। अब उसका फल है, जैसे मैंने कहा कि हर किसी का फल होता है, कुछ कुछ में फूल नहीं भी लगता तो फल लगता है, और बहुत सौ के फल नहीं खाए जाते, बहुत सारे पौधों के फल नहीं खाए जाते, बल्कि बहुत सारे पौधों के फल तो जहरीले भी होते हैं। मेवो, वो आपके लिए लफ्ज जो है ये फेमिलियर होगा, क्योंकि मेवा जो है, मेवा जात और मेवा उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो मेवो, मीम ये जबर में, वा जबर वो, मेवो, ओ के चार्ट में जो है वो, अगर हमने तो पूरे पूरे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, लेकिन अगर हम कल की तरह पार्शियल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, या अल्फाज का पार्शियल हिस्सा एड्रेसिंग दैट टेबल, तो उसमें मेवो भी आ सकता था, क्योंकि वा जबर वो बिलोंग्स टू ओ वाली जदबल। मीम ये जबर में, वा जबर वो, में वो, ठीक है। ए वाली जदवल में ये आएगा, ए वाली जदवल अभी हम जो करेंगे उसमें में वो लफ्ज आएगा, क्योंकि में उसमें मीम ये को शो करता है। में वो, मीम ये जेर, मीम ये जबर में, वा जबर वो, में वो मीन्स फल या फ्रूट, राइट। और में वो जो है वो जमा में भी वाहिद में भी, दोनों में जो दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि बहुत सारा होगा तो भी कहेंगे मेवो आण, टेबल भरी हुई होगी तो भी कहेंगे ये मेवो है। मेवो, एडो मेवो कितना आया हुआ है, अगर एक सेब होगा या एक अगर आम होगा तो भी कहेंगे मेवो, ठीक है। ये मेवो है, मेवो की जमा मेवा नहीं होगा, तो मेवो। मेवो जमा में भी, जिस तरह से मैंने आपको आटे और चावल की मिसाल दी थी, राइट। तो वैसे जिन्स के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेवा, यानी हिकड़ो मेवो अंब, हिकड़ो मेवो सूफ, हिकड़ो मेवो हिंदाणो, हिकड़ो मेवो गिदरो, तो ये सभई मेवा ये कह सकते हैं, किसी जगह पर इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन वैसे जमा में भी कमरा भरा हुआ हो तो भी कहेंगे कि एडो मेवो, ही मेवो, ही मुझे सब्र जो मेवो आहे, ही मुझे सब्र जो फल आहे। फल भी सिंधी में इस्तेमाल होता है, लेकिन बेसिक वर्ड इज मेवो, फ्रूट। घास, ग्रास, क्योंकि उसके बगैर बाग जो है वो अधूरा रहता है, खासतौर पर वो बाग के जो चहलकदमी के लिए बनाए जाते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाए जाते हैं। एक तो वो बागात होते हैं कि मीलों में फैले हुए हैं, खजूर के बागात हैं, आम के बागात हैं, जहाँ पर आम लोग नहीं आते, जहाँ पर सिर्फ माली जाता है, और फिर जब उसका फल पकता है तो उसको पानी दिया जाता है, फल पकता है तो वो उतारने के लिए जाते हैं, वहां पर आम लोग घूमने नहीं जाते। लेकिन एक होते हैं पब्लिक पार्क्स, तो उसमें घास होना जरूरी है, क्योंकि चहलकदमी के लिए घास जरूरी है। वहां पर सॉलिड मैदान नहीं होता, घास होती है। घास फिर मुख्तलिफ किस्म की होती है, सिंधिया में छबर एक मखसूस किस्म की घास है, जो कि खास तौर पर ग्रास के लिए इस्तेमाल होती है, वही ग्रास जो उगाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसमें छबर इज फेवरेट तरीन। लेकिन अब तो ऑस्ट्रेलिया की घास, अब तो अंग्रेजी घास, मुख्तलिफ किस्म की घासें उगाई जाती हैं जो कि ज्यादा घनी है। तो बुनियादी तौर पर जनरली इसको कहते हैं घास, ये ग्रास, उसको सिंधी में कहते हैं गाह, घास को सिंधी में कहते हैं गाह, गाफ अलिफ जबर गा, हे पेश हो गाह। घास कोई भी हो, घोड़ा घास नहीं, घोड़ा घास के साथ दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, इस किस्म के मुहावरे तो सिंधी में भी है। घोड़ो गाह न खाईंदो, घोड़ो घास न दोस्ती कंदो तो खाईंदो छा, या उन तो मैं गाह ही न विधो, मैं तो उसके पास गया यार, उसने तो घास ही नहीं डाली,
यार मैं इसको ऐसे ऐसे घास नहीं डालता, मैं अड़न के गा ना है, तो घास इज गाह, यानी बहुत सारे मुहावरे भी हैं, मैं सिर्फ बस से भी जिक्र कर रहा हूँ। गाफल जबर गा, हे पेश हो, गाह इज घास या ग्रास, राइट। इसकी भी जमा वाहिद एक ही होती है। तो ये आखिरी लफ्ज था। वैसे तो खैर बहुत सारे अल्फाज हैं जो कि बाद में मौजूद चीज़ों के हवाले से, लेकिन चीदा आपको हमने बताया। बहुत डिटेल में जाएंगे तो फल है, तो फल में हर फल का नाम अलग है, वो फलों के नाम हम मेजरली करेंगे और फिर अलग सेगमेंट में फूलों के नाम भी हम कर लेंगे, जो कि मेजरली मैं समझूंगा कि जानने चाहिए आपको। ज़ाहिर है कि 5-6 नाम पर्टिकुलरली फूलों के आपको आने चाहिए और 8-10 नाम फलों के आने चाहिए, कि सेब को सूप कहा जाता है, और तरबूज को हिंदानो कहा जाता है, खरबूज को गिदरो कहा जाता है, और आम को अम्ब कहा जाता है, केले को तो केला ही कहा जाता है, गन्ने को कमंद कहा जाता है। तो इस तरह से उर्दू में कमंद कुछ और होता है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। तो ये थी आज की क्लास जनाब। एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव यू कैन आस्क, otherwise we'll move forward to go off and then we will see you tomorrow. Any questions or any quick input if you want to extend, or any questions or any confusions? If not, then we will be meeting tomorrow 5 PM as usual. ये जो टाइमिंग थी वो आज के हवाले से ही थी, जो कि आपको रिक्वेस्ट की थी और आपके कंसेंट से ही। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, जो आवाज़ खल्क नकारा खुदा होती है, तो उसके बेसिस पर हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आज जल्दी मुलाकात हो सके तो वो हो गई। शादी साहब, यू हैव अ क्वेश्चन? यस सर, एक बार प्लीज इसको आप रिवीजन कर दें कि जो आपने सारे वर्ड्स करवाए। अभी करवाता हूँ, एक बार हम उसको देख लेंगे। वैसे मैं उमूमी तौर पर करवाता हूँ, लेकिन पता नहीं आज क्यों रह गए। तो हम रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं नीचे से, कि आई होप यू कैन सी माई स्लाइड। आखिर में हमने किया गाह, गाह इज घास, जमा वाहिद दोनों के लिए एक ही सवाल था। गाफल गाफल जबर गा, हे पेशो, गाह इज घास इज ग्रॉस, मेवो इज फल फ्रूट, मीम ये जबर में, वाह जबर वो, मे वो फल यानी फ्रूट, फ्रूट को फल को मेवो कहा जाता है। और उसके बाद है पन, पन्न पे जबर पर नून पेश, पन्न इज पत्ता इज लीफ, जिसका प्लूरल है पन्ना पे जबर पर नून दोबारा ना, पन्ना मीन्स जमा पत्ते या लीव्स। उसके बाद है पनखड़ी या पत्ती, पत्ती भी कहा जाता है, लेकिन पत्ती इज अ सेकेंडरी वर्ड। बेसिकली आप पनखड़ी इस्तेमाल करेंगे तो लगेगा कि यू आर टॉकिंग इट एज योर इंडिजिनियस लैंग्वेज। पनखड़ी, पनखड़ी और पत्ती इज पत्ती, और पेटल पेटल जिसका जमा है पनखड़ियों या पत्तियों, राइट। उसके बाद है वर्ण यानी दरख्त, वर्ण पेशुनो, वर्ण, वर्ण इज दरख्त, एंड उसकी जमा है वर्ण, वर्ण इज जमा ऑफ दरख्त। उसके बाद है बारी, बारी मीन्स क्यारी, बेअलिफ बा, बेअलिफ जबर बा, रे ये जेर री, बारी, बारी इज क्यारी, प्लांट बेड, और उसकी जमा है बारियों यानी क्यारियां या प्लांट बेड्स। उसके बाद है गाउंच, गाउंच इज कली यानी बड, और उसकी जमा है गाउंच, चे पर वहां पर पेश सिंगुलर में और प्लूरल में जबर, गाउंच मीन्स जमा कलियां। मुखड़ी इज ऑल्सो कली, दोनों इंडिजियस लफ्ज हैं सिंधी के, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। मुखड़ी ये मुहावरतन बच्चों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और अक्सर बच्चों की किताबों के नाम ऐसे होते हैं, या टेलीविजन पर या रेडियो पर बच्चों के प्रोग्राम्स के नाम ऐसे होते हैं। मुखड़ी इज कली द बड, मुखड़ियों इज जमा ऑफ बड, यानी बहुत सारी मुखड़ियां। गुल इज फूल, काफ पेश गु, लाम पेश लो, गुल इज फूल इज फ्लावर, एंड गुल इज बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे फूल। आयशा तारिक साहब, यू हैड अ क्वेश्चन? No, sir, thank you. You raised your hand, I thought you had a question. So if you did In not... fact, जब आप उसमें लिटरेचर का इनफैक्ट जब आप उसमें लिटरेचर का टच देते हैं ना, चीजों को कनेक्ट करने के लिए, कोई रेफरेंस किसी मशहूर शायर का, कहीं कलाम, कहीं और किसी बुजुर्ग हस्ती का, तो वो जब पंखड़ी आई ना, तो एक शेर आपने मिस ऐड नहीं किया। पंखड़ी बताए, पंखड़ी वो गुलाब की सी है। जी जी मीर जी, तकी मीर एग्जैक्टली जी, एक मीर को मैंने कोट किया। इस तरह आपका पढ़ने का अंदाज बहुत उम्दा है, तो इसलिए
अगर आप एक ही काम सीखा है ना, वो भी अगर प्रॉपरली रहा है तो फिर फायदा क्या है। यही काम सीखा है तो उसी के पैसे मिलते हैं ना। थैंक यू वेरी मच। पंखड़ी वो गुलाब की सी है। ये मीर तकी मीर, अभी थोड़ी देर पहले पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं भी मीर तकी मीर ही थे, जिनके बारे में गालिब ने कहा कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था, यानी गालिब को बड़ा गुरूर था अपनी फारसी पर तो सबसे ज्यादा था और उर्दू पर भी था, फारसी पर उससे ज्यादा था। तो वो अपने आप को कह रहे हैं शेर में कि रेख्ते के, यानी उस उर्दू के, क्लासिकल उर्दू के, जो और ज्यादा मुश्किल थी, जो उससे पहले वाली शेर थी। तो रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। तो मीर तकी मीर वॉज गुरु ऑफ उर्दू लिटरेचर, और जिसने उर्दू लिटरेचर पढ़ा है या पढ़ना है उसने मीर को नहीं पढ़ा तो फिर किसको पढ़ा है। तो मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, सारे आलम पर हूं मैं छाया हुआ। वो कहते हैं लोग कि ये खुशफहमी की इंतहा है या खुद पसंदी की इंतहा है, बहरहाल जो भी है, लेकिन ये साजे उसको, यानी मीर इतने बड़े कैलिबर का शायर था कि वो अगर खुद पसंदी या खुद सनाई भी करता है तो वो उसको सकती है, सूट करती है उसको। आयशा साहब जी। सर वो एक अब जो थ्योरीज आएंगे डिफरेंट, या अब हम ज्यादा पढ़ रहे हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे बहुत कम स्कॉलर्स पहुंच सकते हैं ना। तो मीर का रुतबा इतना बड़ा है कि वो वाकई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे पहुंच गए। वो क्या थे, उनको ये इस बात का इदराक था। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही, आई एग्री विद यू। थैंक यू आयशा साहब। 6 बजे मुझे पहुंचना है कहीं, इसलिए मैं बार बार घड़ी देख रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। वैसे ये बातें ऐसी हैं कि इस पर आधा घंटा और बात हो सकती है, क्योंकि असातिज़ा का जब जिक्र निकलता है तो दिल चाहता है कि उसमें ऐड किया जाए। तो ये सारी बातें हम 21 को आपसे सुनेंगे, आप सबसे सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज बाकी सर भी हमने की, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात भी की, तो रिवाइज करेंगे आज की क्लास को। कल आप बताइएगा, कोई अगर क्वेश्चन हो तो कल आप यू कैन रेज योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सी यू टुमारो 5 PM, यानी 15 फरवरी को 5 PM। जिक्र करें तो 15 फरवरी जो यौम वफात है गुरु जी का, गालिब का, कल यौम वफात है। देखें अभी जब मैंने 15 फरवरी कहा तो मुझे याद आया, तो 15 फरवरी की भी बड़ी अहमियत है। चले जनाब, थैंक यू वेरी मच। तो सी यू टुमारो। देखें तमाम लैंग्वेजेस कितनी प्यारी हैं कि हर लैंग्वेज का लिटरेचर जो है वो दिल को भाता है। तो जाते जाते गुरु की याद दिला दी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो at 5 PM बशर्ते हयात तंदुरुस्ती की हालत। दिस इज मी आसिफ काजी साइनिंग ऑफ फ्रॉम क्लास नंबर 32 ऑफ सिंधी लैंग्वेज लर्निंग कोर्स बाय सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी। सो वण मिलंदासीं, दिनों गत जुदाई कॾहिं न आहे, सदाईं गॾिजे पे तेना ख़ैर, अल्लाह ने